अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करो, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाओ, तब आपको वो मिलने लगेगा जो आप चाहते हो। वैसी साड़ी चाहिए, वैसी गाड़ी चाहिए, या वैसी स्माइल चाहिए, या वैसी सक्सेस चाहिए, तो जाकर उसे खुले दिल से तारीफ कीजिए। कोई हैक्स हैं लाइफ में जो इजीली हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई रख सकें? यस, मैं आपको 3 पावरफुल हैक्स बताती हूँ। BMW की हैबिट है, B यानी कि बुक रीडिंग, M यानी कि मेडिटेशन। थर्ड हैक आपको बताना चाहूँगी वो है, थोड़ी देर बाद कोई टूल्स मिलेंगे, टेक्निक्स मिलेंगे, मेडिटेशन मिलेगी, जिससे आप ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि कैसे लोअर फ्रीक्वेंसी में रहने से चीज़ें अट्रैक्ट नहीं हो रही है और आप उसको बढ़ाना सीखेंगे। आज आगे बढ़ना है तो हमें हल्का होना पड़ेगा। यदि आपको कोई नया गिफ्ट देगा तो आप कहाँ रखोगे? एल्बम में पहले से पुरानी फोटोज आपने लगा के रखी है, नई फोटोज आप कहाँ रखोगे? यूनिवर्स हमारे लिए बुरा नहीं चाहता है, वो बिल्कुल तो नहीं, बस बिल्कुल हम जो नहीं। चाह रहे हैं वही हमें वो हमें दे देता है। उसे ये पता ही नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा है। सेल्फ वर्थ पे और सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पात्रता यदि हम बढ़ाएंगे तभी हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। गोल्डन लाइट एनर्जी आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपकी पूरी बॉडी में जा रही है और वो आपको आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी को हटा रही है और आपके अंदर पॉजिटिव आ रहा है। इतनी ब्रह्मांड में इतनी शक्तियाँ हैं। जब हम हायर कॉन्शियसनेस में होते हैं तो हम इससे कनेक्टेड होते हैं, तुरंत हमारा एक सुप्रीम पावर से कनेक्शन बन जाता है और फिर हम जो चाहते हैं वो हमें ऐसे चुटकियों में मिलता जाता है। अगर इनर वर्क को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने रूट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो आप, हाँ, तो फिर जो सक्सेस दिखेगी वो लोगों को लगेगा 1 साल में हो गया। न जाने कितने तरीके के नेगेटिव इमोशंस को इस बॉडी पार्ट में स्टोर करके रखा है, जिसे आज मैं इसे पूरी तरह से रिलीज करना चाहती हूँ। यही तरीके होते हैं जिससे कई लोग, आपको लगता है ये बड़े पावरफुल है यार, ये तो बड़े अच्छे कम्युनिकेटर है, तो वो अपने ऊपर काम करते हैं। लाइफ ने हमें बहुत बार सरप्राइजेस दिए, बहुत बार तोहफे दिए, बहुत बार अच्छी चीज़ें दी, पर सबको डिलीट करके कर देते हैं। और आज हम केवल क्रिबिंग कर रहे हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। हमारे पास क्या होता है कि कुछ पॉजिटिव इमोशनल बटन्स हैं और कुछ नेगेटिव इमोशनल बटन्स हैं। हमें ये गलत फहमी है कि जो लोग तुरंत जवाब दे रहे हैं, जो रिएक्टिव दे रहे हैं वो पावरफुल है। नहीं, जो कम बोल रहा है, जो रिएक्ट नहीं कर रहा वो पावरफुल है। मुझे लगता है BMW जैसे टेक्निक्स और भी टेक्निक्स को अपनी लाइफ में लगा के आप मर्सिडीज BMW भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। What you seek is seeking you। जिस चीज़ की तलाश आप कर रहे हैं शायद वो भी आपकी तलाश कर रहा है। What a beautiful thought, है ना? लेकिन क्या सिर्फ सोचने से या तलाश करने से हमें वो सब मिल जाता है जो हम चाहते हैं? आजकल मैनिफेस्टेशन हर जगह है। कोई अच्छे रिश्ते ढूंढ रहा है, कोई बेटर करियर, तो कोई बहुत सारा पैसा। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे ये सब पॉसिबल है। बार बार आपको एक शब्द सुनने को मिलता होगा, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, कि अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करो, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाओ, तब आपको वो मिलने लगेगा जो आप चाहते हो। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ये फ्रीक्वेंसी है क्या, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना कैसे है। तो हमने सोचा क्यों ना आज एक ऐसे एक्सपर्ट को बुलाया जाए जो इसके बारे में बात करते हैं, जो आपको टूल्स और टेक्निक्स दे सकते हैं कि कैसे हाई फ्रीक्वेंसी में रहा जा सकता है, कैसे अच्छी वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, होओपोनोपोनो भी सिखाएंगे आपको, साथ ही साथ एक मेडिटेशन भी कराएंगे जिससे आप हाई फ्रीक्वेंसी साथ ही साथ हीलिंग को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो लेट्स वेलकम द स्पेशल गेस्ट, हाई फ्रीक्वेंसी लाइफ कोच मिसेस मनीषा अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी। थैंक यू प्रियंका जी। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप बहुत दूर से हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए आए हैं। आप रायपुर से आए हैं, हम दिल्ली में बैठे हैं, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू अगेन। आप लाइफ कोच हैं, वो भी हाई फ्रीक्वेंसी की स्पेशलिटी आप रखती हैं। तो सबसे पहले यही सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि फ्रीक्वेंसी क्या है और हाई फ्रीक्वेंसी में रहना क्या होता है एग्जैक्टली? चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एग्जैक्टली हम सबकी बॉडी से हम कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरे टाइम ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, और ये वेव्स क्या होती हैं, जिसे हम जो थॉट्स रखते हैं वो एक इलेक्ट्रिक वेव्स के रूप में ट्रांसमिट होती है, और जो हमारे इमोशन है वो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो ये कंटिन्यू हर इंसान इस यूनिवर्स में भेज रहा होता है, और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी यूनिवर्स में यही चीज़ें उसके पास अट्रैक्ट होकर आ रही हैं जो वो अपनी बॉडी से पूरे टाइम ट्रांसमिट कर रहा है। अब इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि यदि 93.4 FM हमको चलाना है तो हमको उसी में अपनी रेडियो को ट्यून करना होता है। यदि हम 92 पे ट्यून करेंगे तो हमको वो सॉन्ग नहीं मिलेगा जो हम जिसमें चाहते थे। तो एग्जैक्टली उस पे ट्यून करने के लिए सेम ही होता है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि हम अपनी बॉडी को, अपनी फ्रीक्वेंसी को पर्पसली ट्यून कर सकते हैं।
हाई फ्रिक्वेंसी पर रख सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी अच्छी चीज़ों को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करना, हम सभी चाहते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे हों, हमारा हेल्थ अच्छा हो, हमारी लाइफ में अबंडेंस हो, सारे चारों एरिया पे, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड मनी, चारों एरिया में हमारे अबंडेंस हो। तो ये अबंडेंस हाई फ्रिक्वेंसी पे ही पॉसिबल है। मतलब यदि अब एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बताया गया है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा शेम में, गिल्ट में, फियर में होते हो, तो ये सब लो फ्रिक्वेंसी है। यानी हमारी बॉडी के अंदर यदि हम जाने अनजाने में हमने कुछ नेगेटिव इमोशन पकड़ के रखे हुए हैं, तो हम कुछ ऐसा एक्शन लेते हैं, ऐसे थॉट्स होते हैं, हमारी ऐसी फीलिंग्स होती है कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो बहुत लोअर होती हैं, और उस समय हमारी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स ही अट्रैक्ट होती हैं। तो खुद को पर्पसली इस अपर लेवल पे हम ला सकते हैं। और जो सबसे टॉप लेवल की कॉन्शियसनेस है, उसमें लव एंड ग्रैटिट्यूड आता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि पर्पसली अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लाने के लिए आपको लव एंड ग्रैटिट्यूड के स्टेट पे रहना चाहिए, और इसको हम मेंटेन कर सकते हैं बहुत ही सिंपल टेक्निक्स के थ्रू। ओह लवली। सो दैट इज़ वाई हमने डिसाइड भी किया ऑफ कैमरा कि ग्रैटिट्यूड आज सिखाएंगे। Yes, उससे ये लोग yes. फ्रीक्वेंसी अपनी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हम हैं। भी सीख सकते हैं। यस। ओके, सो जैसे किसी इंसान को कैसा पता चले कि वो लो फ्रीक्वेंसी में है या हाई फ्रीक्वेंसी में है? हाँ, जैसे हम यदि हमारे अंदर कोई भी तरह की बीमारी है, तो हमें फीवर आता है, वॉमिटिंग लगती है या लूज मोशंस होते हैं, जैसे हमारी बॉडी सिग्नल देती है, बस वैसे ही हमारी सोल भी सिग्नल देती है। यदि हम कहीं पे भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है, तो हम बहुत सारे सिग्नल्स देखते हैं कि जैसे बार बार हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस रहे हैं, या मनी में हमको लॉस हो रहा है, या मनी आ रही है और वो बार बार चले जा रही है। तो ये अलग अलग एरिया में यदि हम सेम फेलियर्स देख रहे हैं, तो उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, और तभी हम समझ पाते हैं कि ये एग्जैक्टली हम हमेशा क्या सोचते हैं कि जो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं ये सब बाहर के सर्कमस्टेंसेस के कारण है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा मिरर इफेक्ट है, आपके अंदर से जो आपके अंदर भरा हुआ है वही बाहर ये यूनिवर्स आपको मिरर के रूप में ला कर देता है। आप सोचो। ओके। तो इतना मिरर इफेक्ट है ये कि आपके अंदर जो है वही, बाहर के सिचुएशंस का कोई लेना देना नहीं है। बाहर की कोई भी व्यक्ति या कोई भी सर्कमस्टेंसेस आपके अंदर की चीज़ों को ही एम्प्लीफाई करता है। मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। तब जब हम रिलेशनशिप पे आते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने बहुत धोखे खाए हैं, या मैंने बहुत ऐसे रिजेक्शंस देखे हैं, तो ये इनकी वजह से है। बट आप यदि देखोगे, हाँ, या किस्मत की वजह से है। पर एग्जैक्टली जब हम अपने वर्कशॉप्स में भी उनको रियलाइज़ करवाते हैं कि यदि आप बार बार धोखा खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर वो पैटर्न है। यदि आप बार बार दुखी हो रहे हो, तो वो पैटर्न आपके अंदर है। यदि आप डर रहे हो, जैसे पैसे के मामले में, जब तक पैसा आपने नहीं कमाया था आपको डर लग रहा था कि मैं नहीं कमा पाऊंगा, पर जब कमा लिया तो उसे खोने का डर रहे हो आप, क्योंकि वो डर का पैटर्न आपने अपने अंदर बना के रखा है। तो ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, और इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके जब हम हील करते हैं, उसके बाद ही हम अपर लेवल की कॉन्शियसनेस पे आ पाते हैं। ओके ओके, सो इट्स लाइक अ मैप जिसमें लोअर फ्रीक्वेंसीज है, हायर फ्रीक्वेंसीज है, और हर फ्रीक्वेंसी एक इमोशन के साथ जुड़ी हुई है। ओके, सो एंगर इज ऑल्सो अ लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी। ओके ओके। जबकि हम सोचते हैं, हाँ, सब एंगर, सैडनेस, ग्रीफ, शेम, गिल्ट, ये सारी लो फ्रीक्वेंसीज है। हमको सबको पता है ये कि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, उसके बावजूद हम क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी बाहर की चीज़ों पर डाल देते हैं कि इसकी वजह से तो ऐसा हुआ, इसकी वजह से तो ऐसा हुआ, जबकि बाहर के सिचुएशंस इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, सो मान लीजिए जैसे डिजीज़ है, अगर किसी को डिजीज़ हो गई है या उसके घर में बहुत लोग बीमार रहते हैं, तो उसका क्या पैटर्न खराब चल रहा है लाइफ में? इंटरनल डायलॉग क्या है जो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं ये सब? यस, यदि हम सेल्फ वर्थ को बहुत लो रखते हैं, और देखिए जितनी भी डिसीजेस है ये तो साइकोसोमैटिक हैं, ये पूरा प्रूवन है। रोंडा बर्न की एक बुक है, यू कैन हील योर लाइफ, उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि कहाँ कहाँ किस किस कारण से हमारी बॉडी में ये डिसीजेस होती हैं। तो जो भी पैटर्न्स होते हैं जो बॉडी सिम्टम देती है, जैसे उन्होंने बताया कि शोल्डर पे यदि पेन है तो आपने अननेसेसरी कुछ बोझ अपने मन में रखा है,
अपने परिवार की जिम्मेदारियां लेकर रखी हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें, तो ऐसे ही घुटनों पे यदि दर्द है, तो अलग अलग चीज़ों का उन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं इमोशनल बैगेज आप कैरी कर रहे हो अपने साथ, और यही इमोशनल बैगेज आपके शरीर के अलग अलग पेन के रूप में, आपकी बीमारियों के रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है और वो सामने से हमें दिख रहा है। तो जैसे ही हम अपने अंदर से इस इमोशनल चीज़ों को रिलीज़ करते हैं तो तुरंत ये पेन भी ना बॉडी से जाने लगता है। ओके, सो आगे आने वाले सेगमेंट्स में आप हमें थोड़ा सा होपोनोपोनो में रिलीज करना भी सिखाएंगे। श्योर श्योर तो आप बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड रहने वाला है, क्योंकि आपको हर थोड़ी देर बाद कोई टूल्स मिलेंगे, टेक्निक्स मिलेंगे, मेडिटेशन मिलेगी, जिससे आप ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि कैसे लोअर फ्रीक्वेंसी में रहने से चीज़ें अट्रैक्ट नहीं हो रही है और आप उसको बढ़ाना सीखेंगे आज। तो मनीषा जी, जैसे मैनिफेस्टेशन को लेके बात होती है कि मैनिफेस्ट कर लो, मैनिफेस्ट हो सकता है, सब कुछ आप पा सकते हैं, जो भी आप इस दुनिया में देख रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं। सो आपकी नज़र में मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? देखिए, यदि हम सिंप्लीफाई करें तो मैनिफेस्टेशन यानी लोग क्या सोचते हैं कि एक ऐसी फैंटेसी है कि हम जिस भी चीज़ को चाहेंगे यूनिवर्स हमें दे देगा। और द सीक्रेट मूवी, जिसकी वजह से ये मैनिफेस्टेशन वर्ड आया, उसमें भी सबसे ज़्यादा यही बताया है कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये 3 इसमें बात की गई है। पर ये देखा जाए तो बहुत ही सरफेस लेवल का नॉलेज है, इसमें बहुत डीप नॉलेज की ज़रूरत है। ठीक है, हम यूनिवर्स से आस्क करते हैं मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में, आस्क में बहुत क्लैरिटी होनी ज़रूरत है कि हमें क्या चीज़ एग्जैक्टली चाहिए और क्यों चाहिए। ये 2 चीज़ आस्क के अंदर आता है, क्योंकि जब तक हम गूगल को भी रोड मैप नहीं बताते हैं तो वो भी हमें सही जगह नहीं पहुंचा पाता है। डेस्टिनेशन डालना ज़रूरी है, तो आपको भी अपना डेस्टिनेशन कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो। हम सब ये जानते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए, पर वो पॉसिबल नहीं है। आप सोचो, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और यदि हम उसे बताएंगे कि भाई मेरे लिए प्याज मत लाना, लहसुन मत लाना, मिर्ची मत लाना, वो बोलेगा सर आपको चाहिए क्या, पहले ये बताइए। तो यही हम कर रहे हैं कि यार मुझे अपनी लाइफ में ना रिजेक्शन नहीं चाहिए, मुझे डर नहीं चाहिए, मुझे ये सप्रेशन नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या, तो पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हमें चाहिए क्या, इसकी क्लैरिटी हो। उसके बाद ये हमें क्यों चाहिए। क्यों में हमेशा इमोशन का पार्ट आता है, क्योंकि हम सभी इमोशनल क्रिएचर है, ह्यूमन बीइंग जो है, और वो इमोशंस ऐसी चीज़ है जो कि मैग्नेटिक, मैंने आपको शुरू में बताया कि वो हमारा मैग्नेटिक ऑरा बनाता है। मैग्नेटिक यानी कि जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, इमोशन से चाहते हैं, तभी वो चीज़ इस यूनिवर्स से हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। एनर्जी लेवल पे हम सब सेम है, या ये एनर्जी को ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना क्रिएट किया जा सकता है, केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो आप समझो कि आप अपने बॉडी से कैसी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हो, तभी आप उन चीज़ों को ले पाओगे। तो आस्क, उसके बाद होता है बिलीफ। बिलीफ के बाद बिलीफ में आता है कि आप इस यूनिवर्स को सरेंडर करें। यहाँ पर होता है कि आपको हाउ में नहीं जाना है, हाउ का प्रोसेस यूनिवर्स पे छोड़ देना है, यूनिवर्स को फुल्ली सरेंडर करना है कि आप विश्वास करते हैं इस परमपिता परमेश्वर पे या इस यूनिवर्सल शक्ति पे। और जो मैंने अभी आपको बताया कि एनर्जी लेवल पे हम सब सेम है, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जब तक जैसे एक कंप्यूटर है वो वाईफाई से जुड़ा है, तो ये यूनिवर्स की जो यूनिवर्सल शक्ति है ये वाईफाई है। तो कंप्यूटर से यदि आप कुछ भी काम निकालना चाहते हो तो जब तक वो वाईफाई से जुड़ा है बहुत बड़े बड़े काम करके निकल सकते हो। पर जैसे ही आप उस वाईफाई से उसको डिस्कनेक्ट कर देते हो, वो लैपटॉप या कंप्यूटर आपका बहुत ही लिमिटेड काम कर पाएगा, बहुत ही नेग्लिजिबल काम कर पाएगा। तो वही होता है कि यूनिवर्स में इतनी, ब्रह्मांड में इतनी शक्तियाँ हैं, जब हम हायर कॉन्शियसनेस में होते हैं तो हम इससे कनेक्टेड होते हैं, तुरंत हमारा एक सुप्रीम पावर से कनेक्शन बन जाता है और फिर हम जो चाहते हैं वो हमें ऐसे चुटकियों में मिलता जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, वहीं पे शिकायत करके, कंपैरिजन करके, गिल्ट में रह के, गुस्सा करके, नाराज़गी जाहिर करके हम अपनी एनर्जी को लो करते जाते हैं और वो कनेक्शन फिर टूटता जाता है। जितना आप नीचे लेवल पे आते जाओगे आपका कनेक्शन टूट जाएगा और आपकी कंडीशन जस्ट उस लैपटॉप या कंप्यूटर के जैसी होगी जिसमें वाईफाई का कनेक्शन नहीं है। ओके, तो आप देखो कि कैसे पॉसिबल है, फिर वो रिजल्ट ला पाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आस्क, बिलीफ, देन एक्शन एक हम ऐड करते हैं कि एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक्शन में 2 तरह के एक्शन आते हैं। फिजिकल एक्शन हम सब जानते हैं कि भाई हमको ये काम करना है, ये रिजल्ट चाहिए, तो इसके लिए हमें ये एक्शन लेने हैं। जैसे मान लीजिए हमको बॉडी अपनी अच्छी बनानी है तो हमको जिम जाना है, गुड फूड खाना है। यदि हमको पैसे कमाने हैं तो हमको कुछ काम करना है। फिजिकल एक्शन से हम सब अवेयर है, पर मेंटल एक्शन इसको हम हमेशा साइड कर देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। हमें अपने इमोशनल स्ट्रेंथ पे वर्क करना होता है, मेंटल एक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इमोशनल स्ट्रेंथ पे वर्क करना यानी कि डे टू डे की प्रैक्टिस के साथ यदि जाने अनजाने में कुछ भी ऐसे नेगेटिव विचार हमने अपने बचपन में अपने अंदर डाल लिए हैं या डल गए हैं,
हम कॉन्शियसली हम नहीं डालते, कहीं ना कहीं से वो हमारा सबकॉन्शियस उन्हें लेकर रखते जाता है। तो उन सब को रिमूव करने की बहुत ज़रूरत है। यदि उनको हम रिमूव नहीं करेंगे तो वो हमें कहीं ना कहीं पीछे खींचते रहेंगे, कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे सारे जो भी एक्शंस होते हैं वो हमारी फीलिंग्स और हमारे थॉट्स से, इंटरनल डायलॉग से ही ड्रिवन होते हैं। इंसान सोचता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो मैं अपने कॉन्शियस माइंड से कर रहा हूँ, जबकि ये केवल 5% वर्क करता है। 95% वर्क हम जितना करते हैं पूरे सबकॉन्शियस से ड्रिवन होता है। तो सबकॉन्शियस में यदि कुछ भी नेगेटिव है तो वो फिर आपको आगे बढ़ने में रुकावट ही देगा। तो आस्क, बिलीव, एक्शन एंड देन रिसीव। रिसीविंग के समय भी हम कई बार अपने आप को क्लोज करके रखते हैं, मतलब यूनिवर्स पैसे की बरसात कर रहा है, अबंडेंस की बरसात कर रहा है, पर आपने अपने गिलास के ऊपर अपनी उंगलियां रखी हुई है, तो वो कैसे उसमें आ पाएगी वो एनर्जी। और वो उंगलियां हम कैसे रखे होते हैं, हम यूनिवर्स से शिकायत कर रहे होते हैं, सबको देते हो मुझे नहीं देते, मेरे बाजू वाले को ऐसा दिया, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं इम्पेशेंट हो रहे होते हैं, मैंने कब से मैनिफेस्ट किया है, लोगों का तुरंत हो जाता है, मेरा नहीं हो रहा है। तो हम कहीं ना कहीं यूनिवर्स से तो यहाँ पर हम हमेशा बोलते हैं कि आपने यूनिवर्स को अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद आपको मैक्सिमम ग्रैटिट्यूड के स्टेट में रहना है। शिकायत तो बिल्कुल आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे यूनिवर्स को, जो कुछ आज आपके पास है उसमें और ज़्यादा वृद्धि होगी। द सीक्रेट बुक में बड़ी बड़ी लाइनों में लिखा गया है। और यदि आपके पास जो कुछ नहीं है उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं होते तो वो भी ले लिया जाएगा। तो आप देखो कि यदि आपको वो खोना नहीं है, कुछ चीज़ें तो आप लेकर पैदा हुए हो, कुछ तो चीज़ें आपको किस्मत से मिली है, भले वो थोड़ी हों, आपकी नज़र में वो थोड़ी हों, उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए, तो आपको वो अबंडेंस अपने आप मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जो मैनिफेस्टेशन का होता है, और इसको हम बहुत ही छोटे रूप में देखते हैं। हमें लगता है कि ये रिजल्ट बस जस्ट किसी ने मैनिफेस्ट किया और ये रिजल्ट आ गया, पर उसमें ना इनर वर्क होता है, जस्ट बैम्बू ट्री की तरह। बैम्बू का ट्री ऊपर से बहुत छोटा दिखता है और कई सालों तक छोटा रहता है, पर अंदर अंदर उसमें वर्क होता रहता है और अचानक से वो बढ़ जाता है। तो बस उसी बैम्बू ट्री की तरह हमें अपने इनर वर्क पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बैम्बू ट्री का एग्जाम्पल बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आपने दिया है। 6 साल तक बैम्बू ट्री दिखता नहीं है कि वो बड़ा हो रहा है, 6 साल तक वो नीचे नीचे इतनी जड़ें अपनी मजबूत कर रहा होता है कि वो 6 साल होने के बाद विद इन 6 वीक्स वो 6 फीट का हो जाता है। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। और ये हमारी लाइफ में भी अप्लाई करता है। अगर इनर वर्क को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने रूट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो आप, तो फिर जो सक्सेस दिखेगी वो लोगों को लगेगा 1 साल में हो गया। लोगों को लगता है कि उन्होंने मैनिफेस्ट किया और वो तो बिल्कुल जादू की तरह हो गया, तो डेस्टिनी था इसका, तो किस्मत वाला है। बट उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है। और मैं इसे साल नहीं भी कहूँ, बहुत कम टाइम पे भी किया जा सकता है, पर वो मेहनत जेन्युइन होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऊपरी लेवल पे काम करते हैं, दिखावे पे काम करते हैं, और ज़्यादातर लोगों को यदि मैं कहूँ तो उनके वर्ड्स, एक्शन और उनकी फीलिंग्स ये सब अलाइन ही नहीं होते। FTBA का एक कॉन्सेप्ट होता है, फीलिंग, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शन। तो ये चारों चीज़ का अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है कि हम ऊपर से बहुत पॉलिश्ड दिखते हैं, हमने सीख लिया है कि हमें कड़वा नहीं कहना है या हमें गलत नहीं करना है, पर अंदर ही अंदर हम क्रिपिंग करते रहते हैं कि लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है, ये तो एक्चुअली ठीक नहीं है, या ये तो ऐसा ही होते हैं। मतलब इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से ये जो अलाइनमेंट मिस अलाइन होता है। और यूनिवर्स ने ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर फिट करके रखा है कि वो आपकी इंटरनल डायलॉग्स को पहले सुनता है। यूनिवर्स का हमेशा है कि वो आप बाहर से क्या कर रहे हो उस पर बहुत कम रिस्पॉन्ड करता है। वो आपकी इंटरनल वाइब्रेशंस को, जो एनर्जी आप वाइब्रेट कर रहे हो, जो मैंने शुरू में बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, उसी पर ही वो रिस्पॉन्ड करता है। और उसको आप छुपा नहीं सकते हो। यदि अंदर से कहीं भी आपके अंदर डर है, डिप्रेशन है, किसी भी तरह का गुस्सा है, अग्रेशन है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, तो वो आप छुपा ही नहीं पाओगे यूनिवर्स के सॉफ्टवेयर से, और वो उसी को रिस्पॉन्ड करता है। और वो वैसी चीज़ें आपको देता है, ये वैसी ही चीज़ें देता है। क्योंकि इसका तो ये है सिद्धांत, आपने द सीक्रेट मूवी में भी देखा होगा कि जो हुक्म मेरे आका, यदि आपके अंदर डर है, हर चीज़ के पहले आप डरते हो, तो यूनिवर्स को लगता है शायद मेरे आका को डरना पसंद है, तो वो बार बार ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करता है कि आपको डर लगे, बार बार आपको डर आए। यदि आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो यूनिवर्स आपके लिए बार बार ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करता है कि वो आपको छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा दिला सके। तो ये द सीक्रेट मूवी में इतना क्लियरली दिखाया गया है कि एक
एक लड़का होता है, वो साइकिल स्टैंड पर अपनी साइकिल को लॉक करता है और उसके बाद वो 2 बार ताले को खींच खींच के देखता है प्रॉपर लॉक हुई कि नहीं, साइकिल कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगी, बहुत डरते रहता है। और जब वो छोड़कर जाता है तो वो उसकी साइकिल चोरी हो चुकी होती है। तो मतलब कई बार वो दिखाता है, इस द सीक्रेट मूवी में ऐसे कई सीन हैं जिसमें वो क्लियर बताते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए आप अंदर से क्या फील कर रहे हो, यूनिवर्स उसको तथास्तु करता है। इसीलिए इंटेंशनली आपको क्या नहीं चाहिए से अपना ध्यान हटाकर क्या चाहिए पे ध्यान रखना है। ओके। यदि आप अनचाही से मनचाही की तरफ खुद को शिफ्ट कर लेंगे तभी आपकी एनर्जी हाई रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबके पास एक लंबी लिस्ट होती है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरी लाइफ में ये नहीं होना, ये नहीं होना। इससे तो बिल्कुल ध्यान हटा लेना है, क्योंकि उसे नो की लैंग्वेज ही नहीं समझती है। यूनिवर्स को नो की लैंग्वेज नहीं समझती। यूनिवर्स को बस मेरे आका को क्या पसंद है, वो अलाउद्दीन के चिराग, बार बार बात कर रहे हैं, ये किस बारे में, ये क्या सोच रहे हैं। अच्छा, ओके। सो यूनिवर्स हमारे लिए बुरा नहीं चाहता है, वो बिल्कुल तो नहीं, बस बिल्कुल हम जो नहीं। चाह रहे हैं वही हमें वो हमें दे देता है। उसे ये पता ही नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा है, उसे वो डिफरेंस आता ही नहीं। इनोसेंट। हाँ, इनोसेंट है वो, तथास्तु कहना जानता है। वाह वाह, ब्यूटीफुल। सो जैसे आपने कहा कि भगवान हमें बहुत अबंडेंस देना चाह रहे होते हैं, दे भी रहे होते हैं, हम हाथ रख देते हैं कि नहीं चाहिए, जिसमें मुझे लगता है सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट का रोल आ जाता है। हम खुद को उतना काबिल नहीं समझते कि मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ, मैं इतनी बड़ी जॉब डिज़र्व नहीं करती हूँ, या मैं अच्छा रिलेशनशिप डिज़र्व नहीं करती हूँ। ऐसे बहुत फीलिंग लोगों में है। तो इसको कैसे समझे और इसे हील कैसे कर सकते हैं? हाँ, लोगों के अंदर यदि सेल्फ वर्थ बहुत, मतलब हीलिंग के प्रोसेस में और मैनिफेस्टेशन की पूरी जर्नी में हम कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आप इंसान हैं, आपने इंसान का जन्म लिया है, तो आप गलतियाँ कर सकते हो। हम कई बार सोचते हैं कि नहीं, मिस्टेक, बहुत ज़्यादातर लोग जो मेरे क्लाइंट्स मैं देखती हूँ इस गिल्ट में रहते हैं कि मैंने टाइम पे अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, या मेरे घर पे इस समय ज़रूरत थी तब मैं अवेलेबल नहीं थी, या मैं इतनी अपने प्रोफेशन में बिजी थी कि मैंने बच्चों को ध्यान नहीं दिया, या पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, और उस गिल्ट से वो निकल नहीं पाते लाइफ टाइम। तो ठीक है, इट्स ओके कि आप गलतियाँ कर सकते हो, आप ह्यूमन हो, बट आपको तुरंत उससे बाउंस बैक करना आना चाहिए। यही एक मेन ट्रिक है। आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे वो आएंगे। हम हमेशा चैलेंजेस बोलते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं बोलते। चैलेंजेस आएंगे, उससे ओवरकम करना ही तो मेन चीज़ है, क्योंकि ये एक जिगजैग गेम है। कभी भी किसी को भी यूनिवर्स ने ना एक सीधी लाइन तो दी नहीं है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो कोई हो। आप देखो कि अमिताभ बच्चन जी को भी एक बार ऐसा सामना करना पड़ा कि उनका पूरा बैंक्रप्सी वाली सिचुएशन हो गई थी, और स्टीव जॉब्स को भी, मतलब सबको, जिसको भी देखे आप, उनको भी अपनी जॉब से निकाला। उतार चढ़ाव लाइफ में आता है, बड़े से बड़े सक्सेसफुल पर्सनालिटी को भी उतार चढ़ाव देखना पड़ा है। तो हम सबको, श्री राम जी को देख लो, आप कृष्ण जी के जीवन में देख लो। कृष्ण जी का तो जन्म ही ऐसी जगह हुआ जहाँ पर जेल था, मतलब आज जेल से वो निकले, उनके मामा उनके पीछे पड़े थे, और उसके बाद उनको, उनकी पूतना जो थी वो भी उनकी रिलेटिव थी जो उनको जहर पिलाने आई थी। तो ऐसे मतलब कितना कुछ उनकी लाइफ में हुआ, पर फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान नहीं गई। ये भी एक सीख हमें सीखनी चाहिए उनसे, कि कभी भी वो उफ नहीं करते थे, कभी भी अपनी वो गाथा सबको नहीं बताते थे कि यार मैंने लाइफ में इतने दुख झेले। और हम सब छोटी छोटी चीज़ों को बार बार हम सोचते हैं कि शायद हम दुख शेयर करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन दुख शेयर करने से वो दुख परमानेंट हो जाते हैं। मतलब ये आप कृष्ण जी के जीवन से एग्जाम्पल लो कि इतना अप एंड डाउन होने के बावजूद वो बिल्कुल स्माइली। आपने कभी कृष्ण जी की फ़ोटो नहीं देखी होगी कि जिसमें वो उदास है, तो वो ऐसी ही स्माइल मेंटेन करना है। और चीज़ों को मैं एक और एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि एक शिष्य आए गुरु के पास, और उन्होंने बोला कि मुझे ना लाइफ में मतलब खुशियाँ चाहिए। तो गुरु ने किया क्या, एक गिलास पानी में नमक डाला और बोला आप पी के देखो। तो उन्होंने पिया और बोला बहुत कड़वा लग रहा है। उसके बाद वो गए एक झील पे, वहाँ पर भी वैसे ही एक मुट्ठी नमक डाला और बोला अब पियो। तो उन्होंने बोला बहुत मीठा है। तो गुरु ने बोला यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नमक है ना, ये मुश्किलें हैं। अच्छा, हमारी लाइफ की मुश्किलें हैं। अब आप अपने लाइफ को उस झील की तरह रख रहे हो या उस एक गिलास पानी की तरह रख रहे हो। यानी चीज़ें आएंगी, पर वो जैसे झील का पानी बहते चला जा रहा है, तो वैसे ही एनर्जी हमें अपने रखने। इमोशंस झील में डाल दिया। हाँ, ओके। इमोशंस जो हैं वो ऐसे होनी चाहिए कि एनर्जी इन मोशंस, मतलब बहते रहने चाहिए। जब हम स्टक कर लेते हैं ना, पकड़ के रख लेते हैं, देखिए कोई भी गलत सिचुएशन हुई उसके लिए दुख होना वाजिब है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन तुरंत आपको उस दुख से वापस उभरना आना चाहिए। हम वहीं भी चिपक जाते हैं
कई बार हम उसको एकदम अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बना लेते ये हैं, लोग कई साल पुरानी कई बातों को याद सालों करके तक हम उसे पकड़े रहते हैं। बात भी करते हैं, रोते भी हैं। हाँ हाँ मैं हाँ, वो दुख तो भूल ही नहीं सकती, भूल ही ऐसे नहीं हमने सकती। सुना है अपने घरों हम में। ये बोल के कितना खुश होते हैं कि मैं ये दुख भूल नहीं सकती, जबकि जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि यदि लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें हल्का होना पड़ेगा। पैराशूट की उड़ान के लिए आपके पास यदि वजन होगा, आप कैसे 80 किलो का बैगेज लेके चल रहे हो, तो आप कैसे, यदि आपको कोई नया गिफ्ट देगा तो आप कहाँ रखोगे? एल्बम में पहले से पुरानी फ़ोटोज़ आपने लगा के रखी है, नई फ़ोटोज़ आप कहाँ रखोगे? तो बैगेज तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। पुराना कुछ भी हुआ किसी भी लेवल तक, लोग बोलते हैं तुम्हें पता नहीं कि मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ, मेरे तुम साथ दोनों क्या बैठ के स्टोरी, बातें कर रही हो यहाँ, Yes, हमें पता है हमारी yes. लाइफ में क्या हुआ है। क्या हुआ। तो किसी भी लेवल तक कुछ भी हुआ, वो भगवान हमेशा आपको मजबूत बनाने के लिए वो सिचुएशन देता है। इस एंगल से लाइफ को जब आप देखना शुरू करते हो तो आपको समझ में आता है। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ, तितली जब कोकून से बाहर निकलती है, आप देखो कि वो कितना मेहनत करती है और फिर उससे वो बटरफ्लाई बनती है। यदि हम जाकर उसको छेदा करके बाहर निकाल दें, वो बाहर निकल जाएगी, उड़ नहीं पाएगी या फिर मर जाएगी। मतलब वो जो उसके विंग्स को ताकत दे रहा था वो कोकून ही था जिससे वो बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। सेम सिचुएशन यदि यूनिवर्स हमें विदाउट स्ट्रगल सब चीज़ें दे दे तो शायद हम उसकी कद्र नहीं कर पाएंगे। और जैसे आप जो सेल्फ वर्थ की बात कर रहे थे, इसके लिए मैं एक चीज़ बताऊंगी कि एक हर इंसान का एक थर्मोस्टेट होता है। जैसे यदि हम पैसे का एग्जांपल लें कि मनी थर्मोस्टेट होता है। यदि मैं 50,000 रुपये कमाती हूँ महीने के और मैंने अपना मनी थर्मोस्टेट 50,000 पे स्टिक करके रखा है, तो मैं यदि आज 1 करोड़ की बात सोचूं और अपने आप को इंटरनल फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड ना करूं, तो आप मुझे आज 1 करोड़ दे भी देंगे ना, तो वो हफ्ते 10 दिन के बाद वापस मैं 50,000 के आसपास आ जाऊंगी। ये इतना, हाँ, ये एक थर्मोस्टेट हर इंसान का माइंड, सबकॉन्शियस माइंड फिक्स करके रखता है। आप कि मैं इतने के लायक हूँ। यस, मैं आपको बताती हूँ, कौन बनेगा करोड़पति में कितने लोगों को करोड़ों रुपए मिले, उसके बावजूद वो आज भी करोड़पति नहीं है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाऊंगी कि शंकर पार्वती जी की भी स्टोरी है कि शंकर जी, पार्वती जी ने बोला कि यार ये इंसान कितना दुखी है, इसे कुछ आप देते क्यों नहीं। और शंकर जी ने उन्हें बहुत सारी समृद्धि दे दी, पैसा दे दिया। एक मछुआरा था, उसकी स्टोरी है, अभी इतनी डिटेल नहीं बताऊंगी, शॉर्ट में बताती हूँ कि वो उसको उन्होंने सारी समृद्धि दे दी। उस मछुआरे ने वो सारी चीज़ें खोकर वो वापस फिर से मछुआरा ही बन गया। तो इसका मतलब यदि इंटरनल हम अपना अपग्रेडेशन नहीं करते हैं ना, तो कैसे ना कैसे करके हम उस अबंडेंस को खो देते हैं, क्योंकि उसको संभालने की कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, उसको संभालने की पात्रता हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए सेल्फ वर्थ पे और सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पात्रता यदि हम बढ़ाएंगे तभी हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी और तभी हम यूनिवर्स जो इतने प्यार से सबको वो समान बारिश दे रहा है, समान धूप दे रहा है, समान सब कुछ दे रहा है, तो वो फिर क्यों ऐसा करेगा कि कुछ लोगों को ज़्यादा अबंडेंस देगा और कुछ को कम। वो समान दे रहा है, वो देने के लिए रेडी बैठा है, पर हमारी कैपेसिटी ही नहीं है। हम एक छोटा सा वो मग लेकर बैठे हैं और लोगों ने ना बड़े बड़े बाल्टी और पाइप लगा के रखे हैं, इसलिए वो इतनी यूनिवर्स की समृद्धि को ले पा रहे हैं। तो ये जो बाल्टी और पाइप मैं बता रही हूँ, ये सब उनकी इंटरनल फ्रीक्वेंसीज हैं। हाँ। इसको जैसे आपने कहा कि कैपेसिटी नहीं है हमारे पास, तो कोई तरीका है कि हम अपनी इंटरनल कैपेसिटी को बढ़ा सकें? यस। सबसे पहले ना इसके 4 तरीके हैं जो मैं बताती हूँ। सबसे फर्स्ट तरीका है कि आपको अपना पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। मतलब यदि आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है और बार बार रिपीटेडली हो रहा है, तो आपको ना ये देखना है कि ये क्यों हो रहा है। जैसे सपोज़ कि आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं, तो वो जो डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं बार बार हो रहे हैं। एक से डाइवोर्स हो रहा है, फिर देखना आप दूसरे भी पार्टनर से उनका डाइवोर्स हो रहा है, फिर तीसरे से भी हो रहा है और चौथे से भी हो रहा है। तो कई बार आप आश्चर्य करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ही अंदर से एक डर बना के रखा है कि शायद इन लॉज ऐसे ही होते हैं, शायद वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, शायद वो मेरे पे ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, या कुछ भी चीज़ों को लेकर जो हम बोलते हैं ना टॉक्सिक रिलेशनशिप हम बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही लाइफ में आप देखो कि किसी को बिजनेस में लॉस हो रहा है और बार बार हो रहा है, जो मैंने बताया। तो इस पैटर्न को पहले रिकॉग्नाइज करना होगा कि क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसा इमोशन है जिसकी वजह से आपके लाइफ में ये सिचुएशंस बार बार हो रही है। मीडिया कोई भी हो सकता है, मतलब यदि कोई बोलता है कि मुझे हमेशा दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है, तो आप देखोगे कि वो आज अपने हस्बैंड से सप्रेस हो रही है, तो उसके पहले कहीं ना कहीं अपने पापा से होती थी, या उसके पहले कहीं ना कहीं अपने टीचर से होती थी। यदि आप पीछे पूरा बैक में जाएंगे तो उनको सप्रेस होने की हैबिट है, दबने की हैबिट है।
या उनको एंगर करने की हैबिट है, Habit. तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें, तो पहले उस पैटर्न को पूरा फुल्ली रिकॉग्नाइज करना होता है। उसके बाद क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम इसको पैटर्न को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के पहले हमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि मेरी लाइफ के जो भी रिजल्ट्स हैं वो मेरी वजह से। ओके। ज़्यादातर टाइम हमारी उंगली बाहर होती है कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ, मतलब एक पार्टनर मेरी लाइफ में आया और उसने धोखा दे दिया और वो मेरा पूरा पैसा लेकर चला गया। पर शायद आपने ही अपने अंदर कहीं ऐसा पैटर्न बना कर रखा था कि लोग आए और आपको धोखा दे। आप सोचो, आप ऐसा सोचते हैं ना कि ना यस, हो ना हो, आप इतना डरते हैं और आप इस तरीके का एक्ट करते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर आपने करके रखी है, तो वो सारी चीज़ों को फिर ब्रेक करना होता है, इंटेंशनली ब्रेक करना होता है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद। तो इसीलिए हम लोग कभी भी कोई भी हीलिंग टेक्निक करते हैं, उसकी पहली लाइन होती है कि मैं इसकी 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। कोई भी मेडिटेशन में, मैं अपनी जॉयफुल लाइफ के जितने भी मेडिटेशन करवाती हूँ, मैं 11:11 का एक हमारा हीलिंग प्रोसेस होता है जो हमारा साल भर चलता है। अच्छा। ग्रुप मेडिटेशन है, उसमें हम कुछ हीलिंग टेक्निक्स और कुछ और भी विजुअलाइजेशन प्रोसेस करवाते हैं। सबकी पहली लाइन यही होती है कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, जो भी मेरी लाइफ के जो भी पैटर्न्स, जो भी रिजल्ट्स हैं, उन सब के लिए जाने अनजाने में मैं ही जिम्मेदार हूँ। हाँ, शुरू में लोगों को बहुत अजीब लगता है, यार मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझे ऐसा किया गया, तुम्हें पता नहीं है। जब आते हैं इस कम्युनिटी के पार्ट बनते हैं लोग, तो काफ़ी उनके पास शिकायतें होती है कि मनीषा तुम्हें पता नहीं है मेरी लाइफ में कितने चैलेंजेस हैं, मैं इनकी वजह से ऐसा हो रही हूँ, मैं उनकी वजह से ऐसा हो रही हूँ। तो किसी के पास हस्बैंड्स को लेके शिकायत है, किसी के पास बच्चों को लेके, किसी के पास इन लॉज को लेके, किसी को बॉस को लेके, और पता नहीं किससे किससे शिकायतें हैं। और जबकि शिकायत एक ऐसी चीज़ है, ये आपके 100 ग्रेटिट्यूड को कैंसिल कर देती है एक छोटी सी शिकायत। और हाँ, और हम अवेयर नहीं होते हैं। मैंने द सीक्रेट बुक का भी पूरा 30 चैप्टर जो है ये मेरे यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है। लाइव सेशन में हमारी ग्रुप क्लासेस होती है, तो उसमें डाला है। अब उसमें हम लोग ने ये समझा कि शिकायत आप इतनी इजीली कर देते हो। आप ट्रैफिक में फंसे हो, आप बोलते हो यार कितनी ट्रैफिक है, कितनी गर्मी है, कोई गलत रोड क्रॉस करके जा रहा है, इनको सेंस नहीं है क्या, ये कैसे चला रहे। आप कांच के अंदर, गाड़ी के 4 व्हीलर के अंदर से शिकायत कर रहे हो और आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, आपको पता ही नहीं है। मतलब आप उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना। आप बैठकर गवर्नमेंट की बातें कर रहे हो, वहाँ युद्ध हो रहा है उसकी बातें कर रहे हो कि क्या चल रहा है, वो लोग ऐसे हैं, वो कास्ट में ऐसा हो रहा है, किसी भी बारे में आप बैठकर शिकायत करते हो। इंडिया का कुछ सुधार नहीं हो सकता, यहाँ कितनी गंदगी है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, यहाँ हर चीज़ में आप शिकायत कर रहे हो और आपको नहीं पता कि आपकी एनर्जी को इतनी मतलब इजीली डिप्लीट कर रहा है। टीवी सीरियल्स में आप देखो, मूवीज़ में देखो, आप बैठकर देखते हो कि कितने रिश्ते टॉक्सिक हो गए हैं, कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई कुछ नहीं, और आप अपनी 5 सेंसेस के थ्रू यही अंदर डाल रहे हो। तो बहुत अवेयर रहना है। मैं सबसे पहले यही सिखाती हूँ कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मतलब हाँ, पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया और उसके बाद उस पैटर्न को हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के लिए हम सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड के थ्रू ब्रेक करते हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। मॉर्निंग रिचुअल और नाइट रिचुअल, हम 2 चीज़ फॉलो करते हैं। सबसे पहला मॉर्निंग रिचुअल, सुबह उठते के साथ जो भी चीज़ आपको लाइफ में मिली है आप उसके लिए थैंकफुल होंगे। कैसे थैंकफुल होना है? आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ की वेट नहीं करना है। सबसे पहले अपनी बॉडी के लिए थैंकफुल होइए, इतने प्यारे हाथ पैर, ये सांसें मिली है, इतना प्यारा चेहरा मिला है, अपने पलंग के लिए, अपने घर के लिए, फिर अपने रिश्तों के लिए थैंकफुल होइए, फिर उसके बाद इस हवा के लिए, यूनिवर्स के लिए, इस सूरज के लिए, चांद सितारों के लिए, सब के लिए थैंकफुल होइए। वो खाना जो आप खा रहे हो उसके लिए थैंकफुल होइए, किसी किसान ने उगाया है उसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। मतलब जब आप सोचते हो, ये एक ऐसा क्रिएटिव प्रोसेस है कि 1 महीने तक आपके पास रिपीटेशन नहीं आएगा, इतनी चीज़ें हैं, चीज़ें आपके पास हैं, होती हैं। हाँ, जिन लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा है ही नहीं, तो क्या ग्रैटिट्यूड करूं। नहीं, लेकिन जब हम सोचवाते हैं उनको सारी चीज़ों की तरफ, तो आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है। हज़ारों चीज़ें हैं हर इंसान की लाइफ में जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। आप देखो ना, कहा गया ना कि भगवान के पास कोई जूते मांगने गया था और जब बाहर निकल कर देखा कि किसी के पैर नहीं थे, तो उसे अपने नंगे पैरों की कद्र हो गई। उसे लगा कि यार यही काफ़ी है, पैर तो हैं। तो हाँ, तो जब हमें ऐसा लगता है कि ये नहीं है, ये नहीं है, और जब तक हमारा ध्यान उस नहीं पे रहेगा ना, वही एनर्जी आगे बढ़ती रहेगी और वो नहीं ही रहेगा हमारे पास। और जब हम जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान करना शुरू करें, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बॉडी पेन में भी ना कई बार लोग बोलते हैं, मान लीजिए मेरा घुटने में बहुत सीवियर पेन है, मनीषा घुटने में सीवियर पेन है, अभी मैं कैसे ग्रैटिट्यूड करूँ, इतना पेन हो रहा है, उसमें मैं क्या ग्रैटिट्यूड करूँ। तो मैंने बोला आपके हाथ पैर तो बाकी चीज़ सही चल रहा है,
उसका ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो। राइट। उसकी वाइब्रेशंस आपके घुटने को ठीक करती है। आप सोचो, इस तरीके से किया जाता है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई फेक ग्रैटिट्यूड आपको नहीं करना है। जो चीज़ें एग्जैक्टली आपको लाइफ में मिली है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड करोगे तो जिन चीज़ों को आप चाहते हो ना वो अपने आप आकर्षित होने लगती है। नेगेटिव पैटर्न टूटेगा। टूटेगा। सेकेंड स्टेप हाँ। ओके। तो ये पैटर्न हम यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न को ग्रैटिट्यूड के थ्रू करते हैं, तोड़ते हैं। रात को भी हम नाइट रिचुअल में भी ये करते हैं। मतलब जैसे हम हाथ में मैजिक रॉक लेते हैं, एक कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे हम रॉक के रूप में कोई भी एक पत्थर का टुकड़ा या कोई ऐसी चीज़ लेते हैं, कॉइन हो कोई डिफरेंट उसको हाथ में पकड़ते हैं दिन भर में। ऑडियंस हमारी सुन रही है, ये कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेना है जिस एंकर के जैसे एनएलपी में एक एंकर बनाया जाता है जो कि आपके हाथ में गड़े चुभे ना, उसको आप हाथ में लेके और पूरा सोचते हो कि आज दिन भर में 3 अच्छी चीज़ें मेरे साथ क्या हुई, और उसके बाद उनमें से कोई भी एक बेस्ट चीज़ को थैंक यू करते हुए सो जाते हो। अच्छा, इस 3 चीज़ों के प्रोसेस में ये बहुत बड़ी ट्रिक है, आपको कुछ बिगर नहीं सोचना है। यदि आपने एक अच्छी चाय भी पी है तो आप उसके लिए भी थैंकफुल हो सकते हो। यदि आज आप जस्ट एक रिलैक्स कर रहे थे, एक अच्छी सी मूवी देखा, आपने अपने पसंदीदा कॉलेज टाइम का एक गाना ही सुन लिया, आप उसी के लिए थैंकफुल हो सकते हो। अक्सर क्या होता है, लोग बोलते हैं आज तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, बड़ी चीज़ें ढूंढते हैं हमारा माइंड। तो वो है पैटर्न ब्रेक करना, यानी अपने ध्यान को ना कॉन्शियसली ऐसी जगह ले जाना जहाँ पर आप अबंडेंस है, जहाँ पर आपकी पॉजिटिविटी है। मतलब गिलास को आधा खाली नहीं देखना है, आधा भरा देखना है। लाइफ में यदि चैलेंजेस है भी ना तो ठीक है, मैं इसे ओवरकम कर लूँगी और यूनिवर्स मेरे साथ है, इस एटीट्यूड को आपको बार बार रखना है अपने साथ। तो ये हो जाता है कि पैटर्न को ब्रेक करना। रिकॉग्नाइज कर लिया, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, देन आपने पैटर्न को ब्रेक किया और उसके बाद अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करना। ये लास्ट और 4th प्रोसेस है। इसको हम लोग विजुअलाइजेशन भी करते हैं, कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि हम अपने पूरे 5 सेंसेस के थ्रू जो हम लाइफ में चाहते हैं उसको पूरा विजुअलाइज करते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं, जैसे मोस्टली जो हम मेडिटेशन करवाते हैं उसमें कहते हैं कि एक गोल्डन लाइट एनर्जी आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपकी पूरी बॉडी में जा रही है और वो आपको आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी को हटा रही है और आपके अंदर पॉजिटिव आ रहा है। तो कई लोग बोलते हैं उस गोल्डन लाइट को हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम ऐसा सोच भी नहीं पा रहे हैं कि मेरे अंदर का ये पेन जा रहा है या ऐसा। तो इसमें जैसे हम हमेशा मैं बताती हूँ कि हमारे 3 तरीके से हमारे जैसे विजुअल्स और ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक 3 तरीके से हमारे सेंसेस काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो देखकर बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, कुछ होते हैं जो सुनकर बहुत अच्छे से सीख पाते हैं और कुछ होते हैं जो फील करके बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। ये तीनों सेंसेस को यदि हम प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर लेंगे, प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो सकता है और तो हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो जाता है। ओके। कुछ 1 या 2 सेंसेस हमारे बाय बर्थ हमें इम्प्रूव्ड मिलते हैं। मतलब आप देखोगे कि कई लोग यूट्यूब के वीडियो भी सुनना प्रीफर करते हैं, कई लोग बुक रीड करना प्रीफर करते हैं, कई लोग करवा के जैसे एक्टिविटी के थ्रू सीखना पसंद करते हैं, जो काइनेस्थेटिक लोग होते हैं। तो ये तीनों अलग अलग तरीके से हमारे सेंसेस होते हैं, लेकिन पर्पसली हम यदि तीनों तरीक़ों को इम्प्रूव कर लें तो हमारा मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बहुत हाई हो जाता है। तो विजुअलाइज जैसे यदि आप नहीं कर पा रहे हो किसी भी चीज़ को, जब भी कोई मेडिटेशन कराता है तो उसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ। उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, कोई भी चीज़ जिसको आपने पहली बार देखा नहीं है ना, तभी आप विजुअलाइज नहीं कर पाते, तो आप कोई भी, आजकल तो AI का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, आप खोलिए और उसकी इमेज को देखिए। ओके। मतलब उस गोल्डन लाइट की इमेज को देखिए। जैसे आप देखो, यदि अभी मैं आपको बोलूँगी कि एलिफेंट, तो आप तुरंत एक एलिफेंट का पिक्चर आपके दिमाग में आ जाएगा। पर यदि मैं आपको कहूँ येलो एलिफेंट या ऐसा कुछ अलग सा कोई चीज़ बोलूँ जो आपने कभी देखी ही ना हो, जो कभी देखी ना हो, तो वो शायद आप विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, तो डिफ़िकल्ट होगा। तो इसीलिए यदि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है मेडिटेशन के समय कि आप जो बोल रहे हो उसको मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं उसके बाद क्लास के बाद हमेशा बोलती हूँ कि उसकी पिक्चर को आप देखो। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस केवल 2 ही चीज़ों को समझता है, पिक्चर फॉर्मेट को और फीलिंग्स को, इमोशंस को, बस। केवल 2 ही चीज़ों को समझता है। आपको जब मैंने एलिफेंट बोला तो आपके मतलब इमेज सामने आती है एलिफेंट की, ऐसा नहीं आता कि ELEPHANT, वो नहीं आता कभी भी, स्पेल उसका नहीं आएगा आपकी नज़रों के सामने, क्योंकि वो स्टोरी वैसे करता है, इमेज फॉर्मेट में ही स्टोर करता है। और जो इमोशंस हैं, इमोशंस भी कैसे स्टोर होते हैं आप देखो, हम क्यों गोल के साथ इमोशन अटैच करते हैं। मैं इसको भी आपको सिंप्लीफाई करती हूँ कि आपको यदि मैं आज पूछूं कि प्रियंका जी आपने 4 दिन पहले क्या खाया था,
तो शायद आप बोलेंगे ये क्या खाया था एग्जैक्ट, आप पूरा याद नहीं कर पाएंगे, या 10 दिन पहले आपने क्या खाया था। लेकिन यदि मैं 1 महीना पहले का भी कोई ऐसा चीज़ जो आप बोले कि वाह बहुत ज़बरदस्त चाय थी, या बहुत ही अच्छा सैंडविच था मेरी पसंद का, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एकदम आपके इमोशन को ट्रिगर कर गई हो, तो वो 1 महीना क्या 1 साल बाद भी आप याद रखेंगे कि यार दिल्ली गई थी तो मैं वहाँ पर मैंने ये वाली चीज़ खाई थी, ये वाले छोले भटूरे खाए थे, और वो आप कई बार 5-5, 6-6 साल तक, 10-10 साल तक याद रखते हो। तो जैसे ही किसी सिचुएशन के साथ आपका इमोशन जॉइन हो जाता है ना, वो सिचुएशन ही इंसान याद रख पाता है। अदरवाइज हमारा माइंड अपने आप ऑटो डिलीट मोड में उसे डिलीट करते चला जाता है। तो इसी वजह से गोल्स के साथ जब हम अपने इमोशंस को जोड़ लेते हैं ना, तो फिर वो हमारी शिद्दत बढ़ जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। ओके ओके, ब्यूटीफुल। तो फ्यूचर जब विजुअलाइज करते हैं तो उसके साथ इमोशंस डालना बहुत ज़रूरी है। मतलब हम आंखों को बंद इसलिए करवाते हैं ताकि हमारा कॉन्शियस लेवल जो है वो थोड़ा डाउन हो और सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो, अल्फा मोड पे आए, और उसके बाद हम पूरा इमेजिनेशन का जो प्रोसेस बताते हैं कि आप इसे इमेजिन करें, जो भी हेल्थ या जो भी मनी या जो भी चीज़ आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में आ चुका है। तो हमारा जो ब्रेन है ना, ये इमेजिनरी चीज़ों को और रियलिटी को अलग अलग नहीं कर सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता है कि ये एग्जैक्टली आपके साथ आप चाहते हो या सच में हो रहा है। आप देखो, यदि अभी मैं आपको बोलूँ कि आपको आपके जिप पर मैंने अभी नींबू निचोड़ दिया, तो तुरंत ना आपको कुछ खट्टा सा फील भी होने लग जाएगा। यदि मैं आपको इमेजिनेशन करने बोलूँ तो आपके ब्रेन को नहीं समझता कि एग्जैक्टली आप नींबू खा रहे हो, नींबू आपके जीभ पे निचोड़ा गया, या फिर आप उसे फील कर रहे हो, सलाइवा का सिक्रीट होने लगता है। और नींबू के लिए ना भी हो, गुपचुप के लिए तुरंत होने लगता है। तो आप समझो कि जिन चीज़ के साथ इमोशन जुड़ा है, गुपचुप के साथ इमोशन जुड़ा है, तो गुपचुप यदि आप सोचने लगो तो तुरंत वो सिक्रीशन शुरू हो जाते हैं। तो हमारे अंदर जो ब्रेन के अंदर जो भी केमिकल्स हैं वो रियलिटी में और हमारे काल्पनिक चीज़ों में फ़र्क नहीं कर सकते। तो विजुअलाइजेशन के थ्रू हम अपने फ्यूचर सेल्फ को जब फुल्ली इमेजिन करते हैं तो फिर वो चीज़ें रियल में भी होने लगती है। मतलब हमारा RAS जो है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो बाहर के चीज़ों से ऐसी चीज़ों को ढूंढने लगता है जो आपके एग्जैक्ट गोल को मैच करती है। ओके तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। जी जी, जैसे हीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने भी कहा कि इंटरनल डायलॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होपोनोपोनो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है जो लोगों को समझ आने लगा है, एंड इट्स वेरी पावरफुल। तो ये भी एक हीलिंग का ही टेक्निक है। थोड़ा सा होपोनोपोनो के बारे में बताएंगे। यस, होपोनोपोनो एक हवाइन टेक्निक है। हो का अर्थ है टू मेक, यानी किसी भी चीज़ को बनाना, और पोनो का अर्थ है राइट। पोनो का अर्थ है परफेक्टली राइट। तो किसी भी चीज़ को परफेक्ट करना। तो होपोनोपोनो के थ्रू हम अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी, ये चारों एरिया में राइट कर सकते हैं, चीज़ों को राइट डायरेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सेल्फ हीलिंग के थ्रू दूसरों में भी चेंजेस ला सकते हैं। मतलब यदि लाइफ में कोई भी चीज़ जो हमको ट्रिगर कर रही है, देखो ये पहले क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि एक्सटर्नल सिचुएशन या पर्सन हमारा कुछ भी नहीं बदल सकती है अनटिल अनलेस हमारे अंदर वो चीज़ हो। उस चीज़ का बीज पहले से हमारे अंदर होता है, तभी वो ट्रिगर होकर वो केवल एम्पलीफाई करती है बाहर की एक्सटर्नल सिचुएशन। तो वो जो बीज है ना, उसको क्योर करना, उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हमें पता हो ना हो, पर उसे पूरी तरीके से हील करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि होपोनोपोनो को अपनी लाइफ का पार्ट बना लें। ये 4 फ्रेसेस से मिलकर बना है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो इनिशियल स्टेज में यदि आपका कॉन्शियस ब्रेन मान नहीं रहा है कि यार ये क्या है, ये 4 शब्दों से कैसे ज़िंदगी बदल सकती है। कई बार क्या होता है, हमारा बहुत लॉजिकल ब्रेन क्वेश्चन करता है साइंटिफिकली कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो तब भी मैं बोलती हूँ कि आप 108 होपोनोपोनो की माला आप करो। मतलब केवल करके देखो, आपको अपनी एनर्जी के अंदर ज़बरदस्त चेंज फ़र्क नज़र आता है। जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, आपको बिलीव नहीं होगा कि मेरी कम्युनिटी में केवल होपोनोपोनो के थ्रू और EFT और ग्रैटिट्यूड के थ्रू लोगों ने अपनी डिप्रेशन की दवाइयाँ छोड़ दी। मतलब जो 5 साल से 6 साल से लोगों ने पूरे वीडियो रिव्यू दिए हैं, मेरे यूट्यूब में भी है, इंस्टा में भी है, काफ़ी लोगों ने। तो इतनी सिंपल टेक्निक है, सुनने में लगता है कि इतनी छोटी सी चीज़ से कैसे पॉसिबल है, लेकिन इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है, ये बहुत मिरेकल कर सकती है। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग ज़्यादा डिटेल नहीं जानना चाहते हैं ऑडियंस, उनके लिए एकदम सिंपल, आप 108 होपोनोपोनो की कोई भी कैसेट लगा लो या कोई माला ले लो, और आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू फीलिंग के साथ बस बोलते जाओ।
डेली रिचुअल बना लो। 10 मिनट का प्रोसेस है, जैसे आप नहाते हो बाकी पूजा करते हो, बस वैसे 10 मिनट्स अपनी बॉडी के लिए दो, आपकी एनर्जी बहुत मेंटेन रहती है। दूसरा, इसका एक एडवांस लेवल होता है जहाँ पर हम इस चीज़ को पूरा क्लैरिफाई करते हैं। यदि आप कहें तो हम एक होपोनोपोनो करवा देते हैं अपने ऑडियंस के हाँ, लिए। एक मेडिटेशन आप करवा सकते हैं, लेते हैं। जिसमें थोड़ा हाई वाइब्रेशन में जाने का भी तरीका बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने हमें प्रोसेस जो 4 स्टेप्स बताए उसको बिल्कुल, भी इन्वॉल्व बिल्कुल। कीजिए, ताकि आज ही हमें थोड़ा समझ ही आ जाए कि ये कैसे करना है, श्योर श्योर और श्योर, फिर आके इसे रिपीट भी कर सकते हैं कर वो सकते हैं। meditation को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सो बिल्कुल एक मेडिटेशन करते हैं, बिल्कुल। आप गाइड करिएगा, आप लोग साथ में जुड़िए। एक काम करते हैं, बॉडी पेन से रिलेटेड हम ये होपोनोपोनो करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कोई पेन है तो आप अभी ऑडियंस उस पेन को अभी तुरंत उसमें हाँ रिलीज कर सकते हैं, है ना। लवली, तो करते हैं। बिल्कुल आप लोग आंखों को बंद कर सकते हैं, चाहे तो आंखें बंद करके वीडियो भी सुन सकते हैं। आप बिल्कुल गाइड हाँ, करिए, हाँ। हम जैसा आप बोलेंगे हम आपके हवाले हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो सांसों को लंबा गहरा कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। और इमेजिन करना है कि हर सांस के साथ आप पॉजिटिविटी इनहेल कर रहे हैं और नेगेटिविटी रिलीज कर रहे हैं। तीन से 5 बार लंबी गहरी सांसें लेते रहेंगे। आज हम बहुत ही पावरफुल होपोनोपोनो प्रेयर करने वाले हैं। सबसे पहले इस यूनिवर्स को धन्यवाद देना है कि मुझे ये मौका दिया कि आज मैं इस होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू अपने जिस भी बॉडी पार्ट में मुझे पेन हो रहा है उसे आज मैं दूर करने वाली हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ कि आज इस पेन की वजह मैं खुद ही हूँ। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे इस बॉडी पार्ट में जो भी पेन हो रहा है उसकी वजह जाने अनजाने में मैं खुद ही हूँ। आई एम सॉरी यूनिवर्स। मैंने इस पेन को न जाने क्यों क्रिएट कर लिया है। मैंने न जाने क्यों अनजाने में कुछ ऐसे विचारों को और ऐसे एक्शंस को अपने बॉडी में स्टोर कर लिया है जिसकी वजह से मेरे इस पार्ट में बहुत पेन हो रहा है। पर आज मैं इस मेडिटेशन के थ्रू इसे रिलीज़ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आई एम सॉरी यूनिवर्स। जाने अनजाने में मैंने दूसरों की भी चिंताओं को और न जाने कितने तरीके के नेगेटिव इमोशंस को इस बॉडी पार्ट में स्टोर करके रखा है, जिसे आज मैं इसे पूरी तरह से रिलीज़ करना चाहती हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने आज तक इस बोझ को अपने साथ रखा है, पर आज मैं इसे रिलीज़ करना चाहती हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स। मैं आज अपने शरीर से इन सारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ कर रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये मौका देने के लिए, मुझे ये समझाने के लिए कि मैं इसे आसानी से अपनी बॉडी से दूर जाने दे सकती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे अंदर इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भरने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये मौका देने के लिए कि मेरी बॉडी से ये पेन अपने आप दूर जा रहा है। आई लव यू यूनिवर्स। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुद से भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, खुद को प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इमेजिन करें कि यूनिवर्स की एक गोल्डन लाइट आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है और आपकी पूरी बॉडी के पार्ट को हील कर रही है। जिस बॉडी पार्ट पे आपको पेन हो रहा है वहाँ पूरा अपना ध्यान ले जाएं और इमेजिन करें कि एक काले से धुएं के रूप में वहाँ से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है और यूनिवर्स में विलीन होती जा रही है। कंटिन्यू सांसों पर ध्यान रखेंगे और इमेजिन करते रहेंगे कि यूनिवर्स की गोल्डन एनर्जी आपके क्राउन चक्रा से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखेंगे क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी को पूरी मुस्कुराहट के साथ आपको रिसीव करना है। और मन ही मन 5 बार चैंटिंग करेंगे। आई एम सॉरी,
प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ दोनों हाथों को रब करेंगे, बहुत अच्छी तरह से रब करेंगे, बहुत अच्छी तरह से रब करेंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे, अपने चेहरे पर लगाएंगे, आँखों पर लगाएंगे, पूरे बॉडी में इस एनर्जी को स्प्रेड करेंगे और मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों के सामने अपनी आँखों को खोलेंगे। कैसा फील हो रहा है बताइए? बहुत काम पहले तो, एंड जो इमेजिन करना था ब्लैक धुआं, हाँ, वो हाँ। काफ़ी पावरफुल फीलिंग थी हाँ हाँ, कि जैसे हमने एलिमिनेट ही कर दिया हो वो यस यस। ब्यूटीफुल। तो ये बहुत छोटा और बहुत सिंपल लगता है, हाँ। पर सबसे बड़ी बात है कि हमारा ब्रेन इसे पकड़ ही नहीं पाता कि एग्जैक्टली मतलब उसे लगता है कि सच में मैं हील ही हो गया हूँ, मतलब मैं, और वो मैंने कई बार देखा है लोगों को। इस प्रोसेस को अभी मैंने थोड़ा जल्दी करवा दिया आपको, इसको काफ़ी लंबा हम करवाते हैं, और 15 से 20 मिनट के बाद मैंने देखा है कि लोगों का बॉडी पेन ही चला जाता है, मतलब फॉर 2-3 आवर्स तो वो लोग बोलते हैं कि काफ़ी रिलैक्सेशन है। सेशन मिला है। हाँ। और इसको रिपीट कितनी बार कर कई लेना बार चाहिए? रिपीट कर सकते हैं आप, कभी भी कहीं पर भी बैठकर, क्योंकि ये तो जस्ट आपको चुपचाप बैठना है, मन ही मन चैंटिंग करना है और आप कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। आप भी अपना कमेंट में हमें बताएं आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, जहाँ पेन हो रहा था क्या वहाँ बेटर फील हो रहा है, या फिर ओवरऑल एक कामनेस आती है बॉडी में, कहीं पे भी जो दर्द था उसकी सिचुएशन थोड़ी कम हुई है, तो ज़रूर कमेंट में हमें बताएं। तो मनीषा जी, ब्यूटीफुल मेडिटेशन, और आई थिंक आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी, जैसे आपने कहा कि हमारे इंटरनल डायलॉग है, हमारे अंदर वो फ्रीक्वेंसी है तो हम गुस्सा कर रहे हैं या हम जेलस फील कर रहे हैं, बट जैसे लाइफ में सिचुएशन आती है, किसी ने कुछ कहा और एंगर आया, पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं, बुक्स भी पढ़ रहे हैं, पर उस सिचुएशन में वो याद नहीं आता है, उस सिचुएशन में रिएक्शन ही निकलता है। Yes, तो yes. ये क्या होता है हमारे लिए, मतलब इमोशनली हम कैसा फील कर रहे हैं, ये अंदर क्या केमिकल लोचा क्या है, ये थोड़ा समझाएंगे? देखिए, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि जो भी सिचुएशन हुई, चाहे वो अच्छी है या बुरी, उसको हम परसीव कैसे कर रहे हैं, ये पर्सन टू पर्सन बहुत वैरी करता है। मतलब कोई भी सिचुएशन हुई, कोई भी ट्रिगर आया, उसको उसके पीछे आप क्या स्टोरी बना रहे हो, वो ज़्यादा आपको दर्द देता है। मतलब यदि आप पेनफुल स्टोरी बना रहे हो तो ज़्यादा पेनफुल होती है, और यदि आप हैप्पी स्टोरी बना रहे हो तो आपको काफ़ी रिलैक्स रखती है। तो सिचुएशन के पास इतनी पावर नहीं होती है। मैं आपको इसको एक NLP के कॉन्सेप्ट से समझाती हूँ। NLP में एक कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे हम माइंड को मतलब हमारा माइंड 3 तरीके से किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करता है। एक होता है जनरलाइजेशन, एक होता है डिलीशन, और एक होता है डिस्टॉर्शन। ये तीनों कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि सिचुएशंस को हम कैसे, हम सभी, आप मतलब तुरंत विश्वास कर लेंगे कि हम सभी सच में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लेते हैं जनरलाइजेशन। आप देखना कि छोटा सा कुछ होता है और हम हर चीज़ को ना जनरलाइज कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कि अरे आइसक्रीम खाऊंगी तो मेरा गला ख़राब ही हो जाएगा, मतलब मेरा तो हमेशा ख़राब हो जाता है। हाँ। या फिर हस्बैंड को बोलेंगे आप तो मुझे हमेशा ऐसे ही समझते हो, या आप तो मेरे मतलब मैं ऐसी थोड़ी, मतलब जनरलाइज कर रहे हैं हम चीज़ों को। उन्होंने एक बार यदि आपकी बुराई की, आप सोच रहे हो कि आपको तो मैं कभी अच्छी ही नहीं लगती हूँ, ऐसा। मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को ना हम हमेशा के लिए उस पर लगा देते हैं कि ये चीज़ तो ऐसे ही होती है, मैं कितना ही कर लूँ वो मेरी कभी तारीफ ही नहीं करते। यस, हाँ, कभी आप तो कभी मेरी तारीफ ही नहीं करते, तो कभी तारीफ नहीं करते ऐसा नहीं पॉसिबल है, कभी तो किया ही होगा उन्होंने, लेकिन हम उसको जनरलाइज कर देते हैं। अच्छा। आजकल की जनरेशन तो ऐसी ही है, जेनजीज तो ऐसे ही हैं, वो तो सुनेंगे नहीं अपने माँ बाप की। अरे कुछ जेनजीज नहीं सुन रहे हैं, बाकी कुछ तो आज भी वैसे ही हैं, बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन हम जनरलाइज कर देते हैं। इंडिया है, इंडिया में तो ग्रोथ ही नहीं हो रही है या नहीं हो सकती है, जनरलाइज कर रहे हैं, जबकि बहुत अच्छी अच्छी ग्रोथ हो रही है, बहुत सारी। तो हर सिचुएशन को हम एकदम जनरलाइज कर देते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है माइंड का। यदि हम इसके लिए अवेयर हो जाएंगे ना, तो फिर हम तुरंत रोकेंगे खुद को कि अच्छा यहाँ मैं इसे जनरलाइज कर रही हूँ, नहीं, ये पर्टिकुलर सिचुएशन एग्जैक्टली ऐसी है, लेकिन इसको मैं पूरा कॉमनली बना रही हूँ। ठीक है। मतलब हम कास्ट में भी करते हैं कि नहीं, हिंदूज तो ऐसे ही होते हैं, या मारवाड़ीज तो ऐसे ही होते हैं, पंजाबीज तो ऐसे होते हैं, जनरलाइज कर देते हैं, जबकि सब लोग वैसे नहीं होते। हाँ। सब वैसे नहीं होते, पर हम हमेशा जनरलाइज करते हैं। दूसरी मैंने बताया कि डिलीशन,
डिलीशन में क्या होता है कि हमारा माइंड जो सुनना चाहता है केवल वही सुनता है। आप देखो यहाँ पे भी कई तरह की आवाज़ें हो रही होंगी, पर यदि मुझे केवल आपकी आवाज़ सुननी है तो बाकी सारी आवाज़ मेरे लिए नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो वो माइंड के पास ये अपने पावर है कि वो ऑटोमेटिक डिलीट करता है कुछ चीज़ों को। अब ये डिलीशन यदि पॉजिटिव चीज़ों में होने लगता है तो वो फिर बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि लाइफ में अभी तक हम जहाँ पहुँचे हैं, पीछे की जो भी इंसिडेंट्स हमारे साथ हुए हैं, कई बार हम सारी पॉजिटिव चीज़ों को डिलीट कर देते हैं कि लाइफ ने हमें बहुत बार सरप्राइजेस दिए, बहुत बार तोहफे दिए, बहुत बार अच्छी चीज़ें दी, पर सबको डिलीट करके कर देते हैं। और आज हम केवल क्रिबिंग कर रहे हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। तो पॉजिटिव मेमोरीज को डिलीट नहीं करना है। तो ये हम अक्सर डिलीट कर देते हैं। मतलब कई बार आपको, मतलब आप देखो कि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, हर चीज़ है उनकी लाइफ में, बहुत कुछ है, मतलब अच्छा पैसा है, अच्छे रिश्ते हैं, अच्छा हस्बैंड अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। कुछ छोटा सा एक इंसिडेंस उनकी लाइफ में ऐसा हो गया, उसको वो पकड़ के बैठे हैं और उसके लिए वो डिप्रेशन में हैं। जब उनकी लाइफ के वो 98% जो अच्छी चीज़ें हैं उसको सबको डिलीट किया हुआ है, वो 2% जो नेगेटिव है उसको पकड़ के वो अपने डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं। तो उनको जब याद दिलाते हैं कि आपने कैसे डिलीट करके रखा है, देखो आप कितनी सारी चीज़ें हैं, तब फिर उनको रियलाइज़ होता है कि ओके। अदरवाइज़ जब उनसे पूछो तो वो बोलते हैं कि नहीं, मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा ही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ये डिलीशन भी एक बहुत ज़बरदस्त है। और ये हमारे अंदर तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें हैं, कौन सी हमारी ज़्यादा पावरफुल है वो हमें देखना है। यस, हर इंसान में ये तीनों चीज़ें, लेकिन हमें ये देखना है उसको। जैसे ही हम ऑब्जर्व करेंगे आधा सोल्यूशन वहीं हो जाता है। आप देखो कि कभी भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, यदि वो आपकी बीमारी को रिकॉग्नाइज कर ले कि एग्जैक्टली आपको क्यों वॉमिटिंग हो रही थी, क्यों फीवर आ रहा था, आधा सोल्यूशन वहीं हो जाता है। क्योंकि आपका ब्लड टेस्ट में यदि रिपोर्ट आ गई कि आपको मलेरिया है कि टाइफाइड है, तो आपको एग्जैक्ट वही दवाई दी जाएगी। तो वही ऑब्जर्व करना है, पैटर्न पकड़ी जाए चीज़ क्या है, तो हम कहाँ जनरलाइज कर रहे हैं, कहाँ हम डिलीट कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ है डिस्टॉर्शन में हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को अपने मन से उसके पीछे की स्टोरी बना देते हैं। आप देखो कि आपका बच्चा ट्यूशन से शाम को 6 बजे घर आ जाता है, आज 7:30 बज गए, तो आप तुरंत अरे कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं गिर तो नहीं गया, आज क्या हुआ, उसका मोबाइल भी ऑफ आ रहा है, मतलब आप क्या क्या स्टोरी बना लेंगे, जबकि वो वहाँ से निकल कर अपने फ्रेंड के साथ चला गया था और शायद आपको बताना भूल गया। लेकिन बस आप डिस्टॉर्ट करते हैं और वो भी पूरी नेगेटिव डिस्टॉर्ट कर लेता है। किसी को आपने मैसेज किया और उसका रिप्लाई नहीं आया, क्या बात है, वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं क्या आजकल, क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं, या क्यों नहीं मेरे लाइक कमेंट्स आ रहे हैं, या पता नहीं क्या क्या, हर चीज़ को हम डिस्टॉर्ट कर लेते हैं। हर सिचुएशन को उसके पीछे तुरंत हमारा माइंड एक स्टोरी क्रिएट करने लगता है। तो ये बहुत वॉच करने की ज़रूरत है कि सिचुएशन को यदि हम एज इट इज़ देखेंगे ना, तो वो इतनी बड़ी नहीं होती, उसको हम परसीव कैसे करते हैं, उसके पीछे हम स्टोरी क्या बनाते हैं, वो हमको सबसे ज़्यादा दुख देता है। ये काफी पावरफुल है एक्चुअली। यस, तो ये आर्ग्यूमेंट्स भी होती है किसी के साथ, जैसे मैंने एंगर का ही सवाल आपसे पूछा, तो आर्ग्यूमेंट में वो 1000 शब्द बोल रहा है, लेकिन मुझे वही सुनाई दे गया, तूने ऊंची आवाज में क्यों बोला, तूने ये वर्ड क्यों यूज किया, ये वर्ड डिलीशन कर दिया सारी बातों को। वो समझाना शायद कुछ अच्छा चाह रहा था, लेकिन वो वर्ड को पकड़ के सब डिलीट कर दिया। हाउ आई परसीव्ड इट इज गोइंग टू गिव मी द रिएक्शन। इसमें मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको बताती हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि हम अपने इमोशनल बटन्स को, हम एक इमोशनल बटन का कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास क्या होता है कि कुछ पॉजिटिव इमोशनल बटन्स हैं और कुछ नेगेटिव इमोशनल बटन्स हैं। यानी कि कुछ ऐसे बटन्स हैं हमारी बॉडी में कि हम उस तुरंत ट्रिगर हो जाते हैं, जिससे हमें गुस्सा आ जाता है, दुख हो जाता है, बुरा फील हो जाता है, लोनलीनेस लगता है, फ्रस्ट्रेशन लगता है, कुछ भी। ये सारे जो नेगेटिविटी वाले इमोशनल बटन को तो हम बिल्कुल सामने रखते हैं। किसी ने कुछ बोला और हमारा ईगो हर्ट हो गया, तुमने मुझे ऐसा बोला। किसी ने कुछ किया और हमें बुरा लग गया, मतलब उसने मुझे अवॉइड किया, अभी वो मेरी तरफ मुस्कुरा कर नहीं देख रहे हैं, या उन्होंने मेरी जो भी चीज़। तो ये इमोशनल बटन हमें रिकॉग्नाइज करना है। और क्या करते हैं कि हमारी जो पॉजिटिविटी वाले बटन है, जिसमें हमें खुशी मिलेगी, जिसमें हमें मतलब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसको हम रख देते हैं बिल्कुल पीछे। मतलब बहुत मुश्किल से हमें खुशी मिलेगी। हमें खुश करने के लिए हम एक छोटा सा जोक काफ़ी नहीं है, या एक अच्छी सी चाय काफ़ी नहीं है, या कोई भी एक अच्छा सा मतलब कुछ भी, एक रोज़ काफ़ी नहीं है। मेरे हस्बैंड यदि आज बर्थडे में मेरे लिए एक रोज़ लेके आ रहे, तो बस इतना सा ऐसा हो जाएगा, मतलब कुछ तो मेरे लिए बड़ा होता ऐसा। मतलब वो सारे बटन्स को हम बैक में कर देते हैं और फ्रंट में ऐसे बटन्स को रखते हैं कि तुरंत कोई भी ट्रिगर कर दे, कोई भी, मतलब कोई भी। आप सोचो कि बच्चे की एग्ज़ाम है और माँ परेशान हो रही है कि ये इतना मोबाइल देख रहा है, ये क्या करेगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, ये पढ़ नहीं रहा है, ये नहीं। बच्चा कॉन्फिडेंट है, मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया मम्मी, आप टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छे मार्क्स हमेशा लाते आया हूँ, लेकिन मम्मी का बीपी हाई हो रहा है।
तो आप देखो कि ऐसा हम अपने इमोशनल ट्रिगर्स एकदम एकदम फ्रंट में रखते हैं, इमोशनल बटन्स को। तो वो बहुत गौर करने के एक्टिव होते हैं, जैसे उनसे बात करने में भी डर लगता है, यार ये ना बुरा उल्टा मान ले जाएगी, लेगी समझ के कुछ और बोलने शुरू हो जाएगी। यही तो इमोशनल उनके कौन से बटन ये वाले जो नेगेटिव बटन्स को वो सामने रखते हैं। उस इंसान के ऐसे बटन मतलब ज्यादा एक्टिव है कि कुछ बोलना है, कुछ हाँ कुछ बोला और बस हाँ, वो तुरंत चुप जाता है उनको। तो ये बहुत गलत है, मतलब लाइक उनको अवेयर होना पड़ेगा कि नहीं अब छोटी छोटी सिचुएशंस मुझे हिला नहीं सकती, और ये कॉन्शियसली आप बिल्कुल कर सकते हो। आप देखो कि यदि यहाँ पे अभी कोई आके कुछ गिरा दे या आपके कपड़ों पे ही कोई गिरा दे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चाय गिर गई तो आप बहुत ब्लास्ट ही हो जाओगे, है ना, आप नहीं होंगे। तो आपने इस बटन को पीछे रखा हुआ है। लेकिन ऐसा भी कोई हो सकता है कि बिल्कुल गाली गलौज पे उतर जाए कि भाई तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या, कैसे चल रहे हो, मेरा ये ख़राब कर दिया, ऐसा भी कर दिया। तो उन्होंने अपना एकदम सामने, तो आपको अपना क्या मतलब ये इस पे मैंने काम किया एक्चुअली, ये बटन हाँ मैं समझ पा रही हूँ। कुछ साल पहले आप मुझसे मिलते तो शायद मैं रिएक्टिव बटन भी थी अपने, अभी मुझे पता है कि इट्स ओके। चाहे तो फिर भी बहुत सिंपल बात है। मोस्टली यदि मैं ऐसी कोई एग्जांपल दूं कि एक पब्लिक प्लेस में सबके सामने कोई आके आपकी बेइज्जती कर दे, कुछ ऐसा बोल दे कि यार प्रियंका जी आप कैसे हो, ये हो, कुछ भी चीज़, तब मेनली लोग तुरंत हर्ट हो जाते हैं कि इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। हाँ, अब मैं उसे बताती हूँ कि किसे क्या कहते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी आपको वो नहीं कर सकता। आज आप देखो ना, जितने भी फेमस लोग हैं उनके बारे में सबके अपने अपने ओपिनियन है। चाहे आप किसी को भी ले लो, एलॉन मस्क को ले लो, मोदी जी को ले लो, अमिताभ बच्चन को ले लो, किसी को भी, सब ऐसा तो नहीं कि हर कोई पॉजिटिव बोल रहा है, कितने बुरे बुरे भी लोग बोलते हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी चाल चलते हैं, वो अपने तरीके से अपने गोल की तरफ फोकस्ड है कि हाँ हम जेन्युइनली कर रहे हैं, तभी वो आज इस पोजीशन में है। किसी को भी, किसी भी फेमस पर्सनालिटी को आप उठा कर देखो, तो वही मेरा कहना है कि हम क्या करते हैं कि तुरंत सामने वाले ने थोड़ा सा रिमोट दबाया, हम अपना सारा रिमोट सामने वाले के हाथ पे दे के रखते हैं। थोड़ा सा उसने किया और हम तुरंत, हमें ये गलत फहमी है कि जो लोग तुरंत जवाब दे रहे हैं, जो रिएक्टिव दे रहे हैं वो पावरफुल है। नहीं, जो कम बोल रहा है, जो रिएक्ट नहीं कर रहा वो पावरफुल है। वो पावर, रिएक्टिव होना बिल्कुल भी पावर, वो पावरलेसनेस की निशानी है। मतलब वो आपको आप मतलब कोई भी चाहे कभी भी आपको खुश कर ले, कोई भी चाहे कभी भी आपको दुखी कर ले, तो क्या फ़ायदा है। आप चाहो तो ही आप खुश हो और आप चाहो तो ही आप दुखी हो। बिल्कुल। इतना पावर आपके अंदर होना चाहिए। राइट। हम हर एपिसोड में एक ही सवाल पूछते हैं कि अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो इस कॉन्वर्सेशन का जो निचोड़ है वो भी ये कि आपको अपने इंटरनल वर्ल्ड में काम करना है, ताकि आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड इतना अनशेकेबल हो जाए कि कोई भी आके आपका बटन ना दबा पाए कि चलो इसको चिढ़ाते हैं, चलो इसको इससे गुस्सा करवाते हैं, चलो इसको आज दुखी कर देते हैं। नहीं भाई, मेरा रिमोट मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो मुझे फर्क होगा, आपका वर्जन, आपका हाईएस्ट वर्जन वही होगा। क्योंकि कोई यदि आपको कचरा दे रहा है, आप उस कचरे को ले नहीं रहे हो, तो आप तो सेफ हो ना। राइट। सो जैसे आपने बताया कि ये 3 चीज़ों में हम अपने इमोशंस को डाल के देख सकते हैं। सो ये एक पूरा ट्यूटोरियल आपको मिल गया है कि अब आप कोई भी लाइफ की सिचुएशन है उसको याद करिए कि इसमें मैंने इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन में इसको डाला है। ठीक है, ये एक पावरफुल टेक्निक्स होती हैं, यही तरीके होते हैं जिससे कई लोग आपको लगता है ये बड़े पावरफुल हैं यार, ये तो बड़े अच्छे कम्युनिकेटर है, तो वो अपने ऊपर काम करते हैं। आप भी कर सकते हैं, ये सबके लिए है। तो अब आप अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को इन 3 खाँचों में डाल के देखिए कि मैंने कहाँ क्या छोड़ा है और क्या पकड़ के रखा हुआ है। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मनीषा जी, जैसे आपने हमें बहुत अच्छे से ये समझाया, एक सवाल मेरे दिमाग में आजकल आने लगा है कि क्या फैमिली सिचुएशंस में गड़बड़ बहुत पहले भी होती थी या आजकल ज़्यादा हो रही है? क्योंकि हम सब एम्बिशियस हैं, हम सबको पैसा भी चाहिए, ब्यूटी भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, तो क्या कहीं कोई मिस अलाइनमेंट है, क्या गड़बड़ चल रही है ये? तो प्रियंका जी, इसे ना एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं, यिन एनर्जी और यांग एनर्जी। यिन एनर्जी यानी कि फेमिनिन एनर्जी और यांग एनर्जी यानी कि मस्कुलिन एनर्जी। तो फेमिनिन एनर्जी जो होती है बाय बर्थ लड़कियों में होती है, लेकिन आजकल जो हम परवरिश कर रहे हैं, हम उनको इतने एम्बिशियस बना दे रहे हैं कि यांग को हम बहुत हाई कर देते हैं, और जो हमारी प्राइमरी एनर्जी जो होती है, जो बाय बर्थ हमें मिली है, गॉड से मिली है, उसका जब इम्बैलेंस होता है, हर इंसान में ये दोनों एनर्जी होती है। मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लड़कों में भी फेमिनिन मास्कुलिन एनर्जी है, लड़कियों में भी है, पर उनकी प्राइमरी एनर्जी वही होती है जो उनकी जेंडर है उनका। तो लेडीज़ में इतनी हाई हो जाती है यांग एनर्जी, मैंने देखा है कि उनको तैयार भी नहीं होना है, बहुत सुंदर भी नहीं दिखना है, मतलब मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ, या मुझे बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भागना है, ये सारी यांग एनर्जी को वो इतना ज़्यादा, और प्राइमरी एनर्जी जैसे ही इम्बैलेंस होती है, तो फिर वो रिश्तों को भी या वो बाकी चीज़ों को भी बैलेंस आउट नहीं कर पाते हैं।
तो ये पूरा एक डिटेल कॉन्सेप्ट है, अपन नेक्स्ट एपिसोड में इसको पूरा कवर कर लेंगे कभी। तो यिन एनर्जी और यांग एनर्जी का पूरा एक कंप्लीट साइंस है, जिसको डिटेल में यदि आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कई एरिया में ऐसा कर रहे हैं कि इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं हम। अच्छा, हमारी मतलब फीमेल्स की मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा बढ़ रही है, हाँ, और मेल्स की फेमिनिन बढ़ रही है। यस, इम्बैलेंस हो रही है, और इसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है। लड़कों से हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमेशा इमोशनली अवेलेबल होना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और महिलाओं से हम सक्सेसफुल होना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसको बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है, और उस एनर्जी को जब बैलेंस करते हैं तो लाइफ में अलग लेवल पे आप सक्सेस ला सकते हो। अच्छा। आपकी प्राइमरी एनर्जी जो है वो हमेशा ऊपर होनी चाहिए। ओके, हाँ, लवली। तो आपने ऑफ कैमरा मुझे चक्रा का भी समझाया था, थोड़ा सा बात कर रहे थे, तो चक्रा को समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, हमारे जो चक्रास है 7 चक्रास होते हैं। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, देन हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। तो ये जो 7 चक्रास हैं इनको अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। ये जितनी भी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस हैं, इसके कारण जाने अनजाने में ये सब मिसअलाइन हो जाते हैं, और मिसअलाइन होने के कारण हर चक्रा की अपनी एक वाइब्रेशनल एनर्जी है। जो हम हाई एनर्जी की बात करते हैं उसमें चक्रास का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ छोटे छोटे मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं, और कुछ वर्ड्स हैं, यम, रम, वम, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चक्रास के लिए। तो उनको प्रॉपरली उच्चारण करके 10 to 15 मिनट्स का डेली मेडिटेशन करके हम अपने चक्रास को अलाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक कंप्लीट साइंस है, जिसके बारे में पार्ट 2 में करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम पार्ट 2 करें तो आप चक्रा लिखिए, हम डिटेल में समझेंगे मनीषा जी से कि कैसे कौन सा चक्रा किस पार्ट से जुड़ा है, किस इमोशन से जुड़ा है। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, और आपके कमेंट्स हम सब पढ़ते हैं, क्योंकि हमें अपने एनालिसिस के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। तो ज़रूर बताइए आप कहाँ से हमें देख रहे हैं, आपकी एज क्या है, आपका नाम क्या है, ताकि हमें पता चले कि किस तरह के लोग हमें देख रहे हैं, हमें और कंटेंट आगे किस तरह का आपके लिए लेके आना है। तो ज़रूर शेयर करिए अपनी डिटेल्स जी। सो मनीषा जी, वाइब्रेशन की बात हमने की, फ्रीक्वेंसीज़ की बात की, और ये भी समझा कि फ्रीक्वेंसीज़ हाई करना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी वाइब्रेशन में रहना बहुत ज़रूरी है। तो कोई हैक्स हैं लाइफ में जो इजीली हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई रख सकें? यस, मैं आपको 3 पावरफुल हैक्स बताती हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन वो अपनी एनर्जीज को बहुत हाई रख सकते हैं। तो सबसे पहला, किसी की भी तारीफ़ कीजिए, खुल के कीजिए, और स्पेशली हाँ, वहाँ पर आपका कोई इंटेंशन एकदम प्योर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको किसी से कुछ चाहिए तभी आप जाके उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। ये हमेशा देखिएगा कि जब भी आप किसी चीज़ को बैठकर जज करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वो चीज़ आपसे यूनिवर्स दूर करता जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, हमें यदि कोई गाड़ी चाहिए और हम किसी और की गाड़ी को देख कर कि ऐसा, या कोई अच्छी साड़ी पहनी है और आप उसको देखकर बिल्कुल जेलस फील कर रहे हैं, तो वो एनर्जी आपसे दूर हो जाएगी। और बेटर है कि आपको यदि वैसी साड़ी चाहिए, वैसी गाड़ी चाहिए, या वैसी स्माइल चाहिए, या वैसी सक्सेस चाहिए, तो जाकर उसे खुले दिल से तारीफ़ कीजिए, उस पर्सन के सामने भी, या अपने पास भी बैठे हुए आप विचारों से भी उसे तारीफ़ दे सकते हैं। तो किसी भी तरीके से जब आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो यूनिवर्स उसको आपके पास लाता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। जाने अनजाने में हम बैठकर बहुत बार लोगों की बुराइयां कर देते हैं। मतलब जो चीज़ हम चाहते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन उस चीज़ को हम क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। तो जब तक हम जज करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, वो हमसे दूर जाते जाएगा, और जितना ज़्यादा हम खुले दिल से तारीफ़ करेंगे, यूनिवर्स हमें वैसी ही चीज़ें ला कर देगा। तो पहली चीज़ ये हुई। दूसरी, तो फेक नहीं करना है, जेन्युइन होना चाहिए, एकदम जेन्युइन, पसंद आई जाएगा सामने कोई इंसान बैठा। हर आप यदि, मैं तो मतलब मेरे वर्कशॉप में लोगों को ये देती हूँ एक्सरसाइज, कि पूरे दिन में यदि आप सर्च करोगे ना, तो कोई भी एक इंसान को आपको करनी है तारीफ़ खुल के। उसकी किसी भी चीज़ की तारीफ़ कर दो, उसके स्माइल की तारीफ़ कर दो, उसके लुक्स की तारीफ़ कर दो, उसके नॉलेज की तारीफ़ कर दो, चाहे कोई स्टाफ के लिए कुछ तारीफ़ कर दो, किसी के लिए कुछ भी तारीफ़ कर दो। मतलब आप पूरे दिन भर में इतने सारे लोगों से मिलते हो, और देखो आप इससे डबल फ़ायदा होता है। सामने वाले की एनर्जी को भी हाई करते हो, क्योंकि किसी को भी तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है। तो आप सामने वाले की एनर्जी को भी हाई करते हो, और खुद की एनर्जी में भी उसका रिफ्लेक्शन देख पाते हो। कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आपने किसी की तारीफ़ की और आपको डिप्रेशन फील आ जाए, या आपको बुरा फील आ जाए। हम ऐसा सोचते हैं कि वो चढ़ जाएगा आसमान में, या पता नहीं क्या क्या, लेकिन ऐसा, हाँ, ये नेगेटिव थॉट है, और ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी आप किसी की खुले दिल से तारीफ़ करते हो, सच्ची तारीफ़ होनी चाहिए, झूठा मस्काबाजी नहीं होना चाहिए। तो वो आपको डार्क साइकोलॉजी की बुक्स में लिखा होता है कि
आपको किसी इंसान, आप चाहते हो कि वो आपको पसंद करे, तो आप उससे हेल्प मांग लो, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल साइकोलॉजिकली आप हेल्प उसी की करोगे जिसको आप पसंद करते हो। तो पसंद ये एक करते हैक होता है Yes. कि आप उससे हेल्प मांगो, वो आपकी हेल्प करेगा, आपका रिश्ता बेहतर बेहतर होगा। और इसमें कुछ फेक नहीं कर रहे हो आप, ये जेन्युइनली आप जिसके साथ Genuine रिश्ते है। सुधारना चाहते हो। सो साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो है ही डेफिनेटली, बहुत है, और बहुत आपका है। ब्रेन ट्रेन होगा अच्छी चीजें ढूंढने के लिए जब आपने Yes. ये चीज करी। तो ये है सेकंड हैक, आपको बताती हूँ BMW की हैबिट। BMW की हैबिट है। ये है आपके मेंटल स्ट्रेंथ के लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो और साथ में फिजिकल भी इसमें जुड़ा हुआ है। बी यानी कि बुक रीडिंग, मतलब अपने दिमाग को कुछ पॉजिटिव देने के लिए अच्छी अच्छी बुक्स, आज इतनी अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल है, उसको ज़रूर 1 पेज या 2 पेज डेली पढ़िए। क्योंकि जैसे हम हेल्दी फूड इंटेंशनली खाते हैं, आजकल हम सब अवेयर हैं, हमको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, हमको ऐसा करना है, हमको ये अपनी डाइट में रखना है, तो वैसे ही हमारे दिमाग के लिए भी कुछ पॉजिटिविटी डालने की ज़रूरत है। तो बुक्स रीडिंग इसकी एक बहुत अच्छी हैबिट है। M यानी कि मेडिटेशन में आप थोड़ा शांत होना सीखते हो, क्योंकि हम सब दौड़ रहे हैं, न जाने किस भाग दौड़ में, बस जाते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम क्यों इतना बिजी हैं। तो थोड़ा कुछ क्षण अपने साथ बिताइए, खुद के साथ बिताइए। तो मेडिटेशन में, चाहे वो गाइडेड मेडिटेशन हो, चाहे वो चुपचाप बैठकर जो हम करते हैं, आनापानसति जो बोलते हैं, वो मेडिटेशन हो, लेकिन ये दोनों ही मेडिटेशन में आप अपने आप को शांत करते हो। तो BM और W यानी कि वर्कआउट आप फिजिकल फिटनेस के लिए करते हो, चाहे वो वॉकिंग हो, योगा हो या फिर कुछ भी। तो मॉर्निंग रूटीन में ये BMW को डालिए। 5 मिनट्स भी यदि आप BMW को देते हैं, 5 मिनट्स बुक रीडिंग, 5 मिनट्स मेडिटेशन और 5 मिनट्स वर्कआउट, तो भी आप अपने बिजी शेड्यूल में काफ़ी कुछ कर सकते हो। और थर्ड हैक आपको बताना चाहूँगी, वो है वाटर मैनिफेस्टेशन। पानी में एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपके सारी चीज़ों को अपने अंदर समा सकती है। जैसे हम जब भी मेडिटेशन करवाते हैं या कोई भी हीलिंग प्रोसेस करवाते हैं, तो हमेशा बाजू में एक पानी रखवाते हैं, क्योंकि वो पानी आपके एनर्जी को, उस समय की प्योर एनर्जी को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद हम उसे पीने कहते हैं। तो वो जस्ट चरणामृत की तरह हो जाता है। जैसे मंदिर में आप चरणामृत भगवान का लेते हो, वो उसमें कितनी प्योर वाइब्रेशंस होती हैं, तो बस वैसा ही है। तो पानी, वाटर मैनिफेस्टेशन को कई तरीके से किया जा सकता है। दिन भर में आप जब भी कोई लिक्विड पीते हो, चाहे वो चाय हो, जूस हो, या पानी हो, या कुछ भी हो, किसी भी तरीके से उस समय उसे ब्लेस करके पीजिए। ये मन ही मन सोचिए कि ये पानी मेरे शरीर में जाकर मेरे सारे रिश्तों को अच्छा कर रहा है, मेरी बीमारियों को काट रहा है, मेरे मतलब जो भी आपको, मेरे वेल्थ को अच्छा कर रहा है, जो भी अबंडेंस आपको चाहिए, अपने गोल को आप सोच सकते हो कि ये गोल मेरी तरफ इजीली अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये पानी एक्चुअली, क्योंकि हमारा बॉडी 90% पानी से ही बना हुआ है, तो ये पूरा जाकर सच में मिरेकल करता है। लेकिन इसमें फिर से ये ध्यान रखना है, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो सोचते हुए आपको नहीं पीना है, जो चाहिए केवल उसी पर फोकस रखना है। क्योंकि इस चीज़ को हमने कई बार बात की है कि नो की भाषा नहीं समझता है यूनिवर्स। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ इस पानी को पीजिए। तो ये वाटर मैनिफेस्टेशन, कई लोग तो बॉटल्स पे भी चिपका देते हैं, मतलब लव, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, ऐसा स्टिकर से चिपका देते हैं जिस बॉटल में वो पानी पीते हैं। तो वो भी बहुत असर करता है, बहुत ज़बरदस्त असर करता है। तो ये 3 हैक्स है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को बहुत शानदार बना सकते हैं। पीना है कोई ऐसा, कभी भी, दिन भर आप जो भी पानी पीते हैं रेगुलर में, जैसे पहले के ज़माने में कहा जाता था कि खाना खाते समय हमें प्रेयर करके खाना खाना है, तो वही एक रिचुअल है कि पानी। मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा बताती हूँ कि आप जैसे फ्रेंड सर्कल के साथ आप बैठे हैं और वहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान भी बैठा है जिसको आप खुश करना चाहते हो, लाइक आप चाहते हो कि ये मतलब मुझसे कुछ नाराज़ है या कुछ अनबन है ना, पूरे ग्रुप के साथ भी, और आपने उन्हें पानी सर्व किया और पानी को पूरा वाइब्रेशन दे दिया, जैसे किचन से यदि आप पॉजिटिव वाइब्रेशन दे दिया कि मैंने ये करवा के देखा अपने स्टूडेंट्स के साथ कि आई लव यू, बस एक पॉजिटिव आई लव यू की मतलब 20 टाइम्स मैंने चैंटिंग की, और उसके बाद वो पानी सर्व किया, उनकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। जो पीते हैं वो यदि मुझसे कभी किसी कारण से नाराज़ भी थे, थोड़ी देर के बाद उनकी एनर्जी में, उनके फेस एक्सप्रेशन में चेंज आ जाता है, मतलब वो उनके देखने का नज़रिया बदल जाता है। आप करके देखिएगा,
जी मनीषा जी, आपने बहुत अच्छे से हमें सब कुछ समझाया, बहुत ही कम टाइम में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, टूल्स दे दिए, साइकोलॉजिकली भी क्या एंगल है अट्रैक्ट करने का चीज़ें वो भी समझाया। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन रही। एनी क्लोजिंग कमेंट्स, कोई बात आप ऑडियंस से करना चाहें? सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूँगी प्रियंका जी, क्योंकि आपके साथ इतना मज़ा आया इस पूरे कन्वर्सेशन में। पूरा फ्लो इतना स्मूथ था और आई वाज वेरी कंफर्टेबल। हम बहुत ही सिंपल बात कर रहे थे, अपने थॉट्स शेयर कर रहे थे। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस है आपकी। मुझे मिलकर आपसे बहुत मज़ा आया, आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा। और ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे कुछ फ्री वर्कशॉप्स भी होते हैं, 3 दिन के फ्री वर्कशॉप्स होते हैं। प्लस एवरी मंथ 11 तारीख को हम 11:11 की एनर्जी को फ्री में कैप्चर करते हैं। तो उस समय भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा आप, जिसमें जो भी कनेक्ट करना चाहे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो वो आप कनेक्ट कर सकते हो। और दूसरा एक फाइनल क्लोजिंग पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी रिजल्ट आ रहे हैं, उन्हें सॉल्व करने की जगह खुद की एनर्जी को इवॉल्व करने पर अपनी पूरा एफर्ट लगाइए। क्योंकि खुद को इवॉल्व करना यानी कि खुद को अपग्रेड करना और खुद को हाई एनर्जी में मेंटेन रखने के लिए यदि आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट ज़बरदस्त अच्छे आते हैं और आप अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो स्टॉप सॉल्विंग, स्टार्ट इवॉल्विंग। थैंक यू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और मुझे लगता है BMW जैसे टेक्निक्स और भी टेक्निक्स को अपनी लाइफ में लगा के आप मर्सिडीज BMW भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। Yes. क्योंकि आपके इमोशंस सब और जो एनर्जी है वही सब कुछ बनाती है ना, जैसे आपने भी समझाया। Yes, yes. रिश्ते, पैसा, करियर, सब कुछ एनर्जी से बनाया जा सकता है। तो एनर्जी को पॉजिटिव रखिए। डेफिनेटली हमारे चैनल का भी यही गोल है कि हम अपने ऊपर काम करें, और आपने भी यही मैसेज दिया कि अपने ऊपर काम करोगे तो बाहरी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं। Yes, yes. जी मनीषा जी, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए और नॉलेज के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। आपने इस कॉन्वर्जेशन को यहाँ तक सुना है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आया होगा, आपकी मदद किसी ना किसी तरीके से ये कंटेंट कर पाया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अभी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इन्हें उन लोगों के साथ जहां आपको लगता है कि ये कंटेंट उनकी भी हेल्प कर पाएगा। प्लीज़, इट्स अ वेरी बिग गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस, इट मैटर्स अ लॉट। आपके लिए ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए, हमारी टीम के लिए ये बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच।